उसके लिए ट्रैवल कर रहे हो? कनाडा जा रही हूँ वापस। कनाडा जा रहे हो? कहाँ पे जा रहे हो? टोरंटो? किचनर नहीं, टोरंटो। सॉरी, इट्स अ वेरी लवली प्लेस। मुझे ऐसा था कि भाई बस दुनिया बदल देनी है अभी रिपोर्टिंग कर करके। इतनी सच्चाई बता दूंगी सबको, सब पागल हो जाएंगे। यही सच्चाई का वेट कर रहे हैं लोग। जब इंटरव्यू के लिए गई तो पता चला ओ शिट, कॉलेज में जो पढ़ाया था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अभी 2020 जब लॉकडाउन ऑलमोस्ट जब अनलॉकडाउन शुरू हो गया था तो दे वर लाइक हम जा रहे हैं, हम वहाँ पे अभी हमारे घर के पीछे जो खाली जगह है उस पर हम मेथी मिर्ची ये सब उगाएंगे। क्या प्लीज ये चॉप कर देना। बहुत ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो फनी नहीं है, फिर वो फनी लोगों को अपॉइंट करते हैं, मतलब हो कि आप हमारे लिए स्क्रिप्ट लिख के दीजिए और फिर हम तो वो आप नहीं कर पाओगे, वो दिखेगा ही नहीं कैमरा पे। एंड आई हैव वर्कड विद क्रिएटर्स लाइक दिस। डू यू वांट टू गेट मैरिड? सी आई लाइक द आइडिया ऑफ इट। हां, आई लाइक हाउ यू स्टार्ट योर आंसर्स, बट देन इट्स टू मच रिस्पांसिबिलिटी। दिस इज अ वेरी होलसम एपिसोड यार। फर्स्ट टाइम हम यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज iPad, बिकॉज वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। आपने बोला कि एकदम अनफिल्टर्ड रखना है, मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रोल हो रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो वी स्टार्ट रोलिंग। वेलकम टू द चिल आवर गाइज। माइक, हाँ हाँ कोई नहीं और आगे कर दो थोड़ा सा, सही है। मैं कुछ आगे पीछे बैठूं, मैं ठीक हूँ? ओके, माइक आई थिंक इज फाइन। हाँ बस थोड़ा आगे करो, बस ठीक है। Awesome. Welcome to the Chill Hour, guys. Today we're shooting with a very, very fun person. Niharika Singh, Captain Nick, is with us today. Welcome, Niharika, on the show. Thank you so much. Thank you. How are you feeling? Nice. Tired, but then your coffee is gonna help, I'm sure. It will. Welcome to the Chill Hour. Thank you. Chill करना है बस. हाँ बस यही. 2 दिन से बहुत भसड़ चल रही है. क्या चल रही है बताओ? Back to back shoots, this that. I'm just tired. I want to chill. You're at the right place. Yes. क्या चल रहा है? What's happening in life right now? Back to back shootings and we are banking a lot of stuff because I have to travel again in June. तो उसके लिए travel कर रहे हो? कनाडा जा रही हूँ वापस. कनाडा जा रहे हो? कहाँ पे जा रहे हो? टोरंटो? किचनर नहीं, टोरंटो। Sorry, it's a very lovely place. अब damage is done. Oh God. अब damage repair नहीं होगा. I love Toronto. ये तो Toronto. ये वाला part हम काटेंगे. बताओ टोरंटो, where are you going? Kitchener. Kitchener. Yeah. अच्छा, ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। ये अच्छी वाली जगह है ना। ये बहुत लोगों को नहीं पता। अच्छा। My family lives there, so yeah. I keep visiting them. कब जा रहे हो? जून में जा रहे हो। Very good. क्या चल रहा है? What else is happening in life apart from content? Thank you so much. हाँ जी। लाइफ में चल रहा है is like 30s में घुस चुके हैं. अच्छा. It's not a very nice age, but so much better than the 20s because तब पैसे नहीं थे हाथ में और बहुत सारी चीजें करने का मन किया करता था. अब वो चीजें कर पा रहे हैं क्योंकि पैसे हैं obviously, but पैसे कमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है. EMI भरना, बिल भरना, ये वो भाग दौड़. But then this is life. Yeah, you're from Bombay only? Originally from born Bombay and only? raised. I was born in Lower Parel. You were born in Lower Parel, and now you put up in Thane. Not in Bombay. Yeah, I need visa to come here. Interesting. So, when did you first make your first time आपने पैसा कब कमाया था? At what age? Do you remember? हाँ, बहुत. मेरा एक स्कूल फ्रेंड ही था, वो कोरियोग्राफर बन गया था, तो he had an annual event. तो he asked me कि तू होस्ट कर देगी क्या? I was like sure, but मैं प्रोफेशनल हूँ, so I was like हाँ 500. I was like हाँ, तो 500 was a salary. अच्छा. For that. ये कब था? बहुत पहले, तभी तो कॉलेज चल ही रहा था, I guess फर्स्ट ईयर कॉलेज होगा. अच्छा, फर्स्ट ईयर में. And you were teaching? You were? नहीं, I hosted his annual show, his annual dance show.
इंटरेस्टिंग. सो दैट आई एम अज्यूमिंग. भाई उनको एक बार बोल दो थोड़ा आवाज़ कम करे, नहीं तो फिर हमारे बहुत जोर से कॉफी बना रहे हैं. हाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं काफ़ी लोग. अच्छे कॉफी बनेंगे. Oh, I know the black coffee needs a lot of that. No, a lot of my friends don't, and when I do it, I was like, बड़ी snob है. बनती वैसे है, अच्छी वैसे बनती है. मैं क्या करूँ, मैंने तो सीखा है कहीं से, मुझे भी नहीं पता. बनाया था आपने डालगोना कॉफी कोविड के टाइम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. नहीं बनाया था. कोविड के टाइम क्या कर रहे थे? मैंने केक बनाया था और वो जल गया. फिर मैंने उसका वीडियो बना दिया. Convert whatever is there into content. So they said bring a lot of those hide and seek and bourbon, whatever that is, those biscuits और केक बनाओ कुकर में. हाँ. तो वो नहीं बना. और फिर क्या ना खाया जा रहा है ना फेंका जा रहा है. मतलब लोग कंटेंट ही बना लेंगे तो कंटेंट बना लिया. फिर उसमें लोग बोले डोंट वेस्ट फूड. मतलब आई डिडंट वेस्ट इट. इट गॉट वेस्टेड. आई यूज्ड इट फॉर माय वीडियो. इंटरेस्टिंग. सो आपकी सारी एजुकेशन बॉम्बे से हुई है? सब बॉम्बे, चन्नी रोड से ही. मैं बॉम्बे से हूँ नहीं तो मेरे को पता नहीं. अच्छा उल्लो. मैं सोच रही हूँ अरे भाई बॉम्बे. यही होता है. मैं जब रेडियो में भी थी ना, आई वाज लाइक हाँ बहुत मुंबई वाला मुंबई, बट देन एवरीवन इज फ्रॉम दिल्ली अपेरेंटली. या और वहाँ पे वो बस 3-4 वर्ड्स ही ज्यादा बोलते हैं. बेबी और 3 वर्ड्स. एंड आई एम लाइक व्हाट इज दिस कल्चर. मेरे घर पे तो साला और तू भी नहीं बोलते हैं. इट्स लाइक दे आर वेरी. ये पॉडकास्ट भी नहीं बोलते. हाँ गाली वाली नहीं. गाली देते कि नहीं देते? आप दो बिंदास. नहीं मैं नहीं देती. अनफिल्टर्ड आपको जैसा जो करना है रखो. बट दैट वाज अ वेरी लाइक अ कल्चरल शॉक फॉर मी. इट्स लाइक फिर सब बोलते थे ये दिल्ली वाले लोग ना. आर यू फ्रॉम दिल्ली? बट यू लुक लाइक आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली. बट यू लुक लाइक यू आर फ्रॉम दिल्ली. लुक का तो छोड़ दीजिए, मेरी द वे आई टॉक वो सुन के सब बोलते दिल्ली से. मैंने दिल्ली में तो किसकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है. Then why this assumption? I mean like they also speak like this है ना. ओ तू जाइयो मैं भारी हूँ तू रुकी रही हो भाया. और ये तो मैंने सुना है, कुशा ने ये वीडियो में किया है, बट तब तक हमसे वैसे बोलते थे कि हाँ भैया ऐसे कौन ही बात करता होगा भाया. But then I was in that area, वो डोलमा आंटी के ओवररेटेड मोमोज खाने गए थे हम. वहाँ पे लेजिट एक लड़की आई और हम मुड़ के उसको देखे क्योंकि उसने ऐसे बोला भाया 2 मोमोज कर दीजिए, एक स्टीम और एक फ्राइड. And I had to look back to see if this is the real person talking or this is some video playing in the background. What is this? I'm like, oh, she's from South or what? Or just a wannabe from West, East, whatever Delhi that is. But ऐसा क्यों होता है? Is this also a South Bombay thing? South Bombay people do have accent, yes. है ना? What is the accent? It's very much like, let's go chill, yeah. And then we yeah लगा देंगे. And Bandra is all like men, no men. Sit यार. Why not no men? No yeah. The yeah and the men. This is very like Bandra-ish. I think when you speak, when you see the kids also in Bandra, like as in when you enter Bandra and you see you see families roaming around with their kids, even when you sit in cafes and there are families, the children are so fancy. Like it's just amazing to know. I'm sure, I don't know if you've made a video on this before, but it's a very interesting you know thing to see. Yeah, I think when they're very symmetrically dressed. Yeah, उनका dressing भी वैसा है. Like they have matching shoes and matching, you know, वो पूरा एक क्या बोलते हैं, कोड सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं आजकल. था वही. मुझे भी इतना ज्ञान होता फैशन का तो वो करती. मेरा दिमाग नहीं चलता फैशन. रेडियो कैसे हुआ? रेडियो करना था बिकॉज मैं तो हार्डकोर जर्नलिज्म मैंने पढ़ाई की ना, मास कॉम किया. कहाँ से किया? चन्नी रोड. हिंदुजा. अच्छा हिंदुजा पता है मेरे को. हिंदुजा पता है, ठीक है ना. हाँ यूनिवर्सिटी से करना था बट एंट्रेंस एग्जाम दे ही नहीं पाई तो अपने कॉलेज से ही कर लिया. एंड देन मुझे ऐसा था कि भाई बस दुनिया बदल देनी है अभी रिपोर्टिंग कर करके. इतनी सच्चाई बता दूंगी सबको सब पागल हो जाएंगे. यही सच्चाई का वेट कर रहे हैं लोग. जब इंटरव्यू के लिए गई तो पता चला ओ शिट, कॉलेज में जो पढ़ाया था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे. क्या पूछा गया इंटरव्यू में? इंटरव्यू तो गया स्मूथ. वही सब पूछ रहे थे कि आपको फील्ड पे रहना पड़ेगा पानी के बिना. मतलब तुम जॉब दे रहे हो, तुम डरा रहे हो, तो मैं ऐसे नहीं आऊंगी. मतलब मुझे पानी बहुत चाहिए होता है. मतलब मेरे को प्रॉब्लम है. पानी आपके पास भी, आपके राइट पे भी पड़ी है. मैं तो पानी लेके ही ट्रैवल करती हूँ. But then there were a lot of things which I'm not going to say. I know it's very अरे बताओ. अरे नहीं, वो कह रहे कि वो किसी एक साइड को सपोर्ट करते थे. अच्छा, एक विंग को. अच्छा या
तो आई एम लाइक लेकिन सर ऐसा होगा तो हम क्यों नहीं बोल सकते, लाइक नहीं होता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ से ये सोर्स है, ये रेफरेंस है। करेक्ट। मैं क्या हटाओ निकलते निकलते तो वहाँ से लाइक आई सी यू, दिस इज दिल्ली। हाँ तो वो कह रहे हैं आई सी यू देन। उसके नज़रों में अभी हर लड़के ऐसे बोलेगी कि हाँ वो तो मेरे पीछे पड़ा था, वो तो हमको बहुत ठरक से देख रहा था, बट मैं ऐसी हूँ, मैं बोलती नहीं मेरे पीछे कौन ही पड़ेगा यार, मेरे को कौन ही लाइन, बट जब मुझे, मैं जिस हिसाब से मेरी थॉट प्रोसेस है, जब मैं बोल रही हूँ कि नहीं उसकी नज़र बहुत खराब थी तो वो थी मतलब लाइक ये ऑफिस में तो बिल्कुल काम नहीं करना मैंने, मतलब ये अंकल तो यही रहेंगे, ये कहाँ जाएंगे, ये तो पेंशन लेके निकलेंगे, मतलब मैं नहीं आया, मैं निकल सकती हूँ, मैं निकल सकती हूँ। देन आई जस्ट दैट देयर वाज लाइक चेंज इन द प्लान, वाज लाइक हम इंफॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट भी करेंगे, हम इंफोटेनमेंट, आई वाज लाइक रेडियो। फिर उसके बाद क्या हुआ? बस फिर रेडियो ज्वाइन कर लिया, इंटर्नशिप की, ये सब की 8 महीने। कब तक थे? 8 महीने। 8 महीने। फिर 8 महीने में हो गए? नहीं मैं उबी नहीं, माय मेंटर वाज वेरी गुड, वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ, वेल सेल्फ मेड पर्सन एंड ऑल। तो बोल रहे हैं बेटा जिस चीज़ में अच्छा हो ना उसको फ्री में नहीं किया करते हैं, बिकॉज ये तो बस रीइंबर्स दे रहे थे रिक्शा के भाड़ा और ट्रेन की टिकट विकेट। बोल रहे हैं तुम देखो हाइट वाइट दिए भगवान ने तुमको, जाओ तुम मॉडलिंग करो। मतलब सर हम रोड पे नहीं चल पा रहे हैं, रैंप पे चलवा रहे हैं। क्या हाइट है आपकी? 5'9". 5'9" तो अच्छी हाइट है। हाँ तो वही वो बड़े वो हाइट उनको बहुत पसंद है। हाँ लंबी लड़कियां और ऐसे सब। अच्छा तो कह रहे थे कि यू शुड ट्राई मॉडलिंग एंड ऑल। आई सेड सर लेट्स बी ऑनेस्ट, आप देख रहे हो हम ऑफिस में गिर रहे हैं चलते फिरते, इधर कहीं टकरा रहे हैं, वहाँ कहीं टकरा रहे हैं, रैंप पे चलना नहीं होगा सर। तो बोले एक्टिंग, क्योंकि हम एक्टिंग भी यहाँ वहाँ मतलब वो दिखाई देता है ना, एक आदमी नौटंकी होता है तो यू कैन से लाइक ये बड़ा ड्रामेबाज है, इट्स लाइक तुम एक्टिंग ट्राई करो। फिर उन्होंने बहुत सारे रेफरेंस दिए, वो खुद एक्टिंग कर चुके हैं बालाजी सीरियल्स में बहुत सारी। अच्छा वेरी नाइस। तो उन्होंने नंबर्स दिए मुझे बहुत लोगों के। फिर मैंने 3 ऑडिशन दिया और फिर चौथे में मैंने डिसाइड किया मैं ऑडिशंस भी नहीं दे सकती। नहीं दे सकती मतलब लाइक योर इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस, नो इट्स लाइक आई लिव इन थाने, देन एवरी ऑडिशन हैपेंस हियर इन चार बंगला। हैव यू कंसीडर्ड मूविंग दिस साइड? नो नेवर, आई विल नॉट, आई हेट अंधेरी। ओके व्हाई? आई वाज बोर्न एंड रेज्ड, आई नो। हां ट्रैफिक और यहां पे जगह तो बहुत खराब है। जगह कहाँ है? हम कॉलेज में हम मैकडी के बाहर खड़े होके बर्गर खाते थे, इतना फुल रहता है वो। आप मुझे मत बताइए मुंबई का। बहुत तफरी की है कॉलेज डेज में। इंटरेस्टिंग। थाने तो एक्टिंग के इसके बाद क्या हुआ? फिर जब उन्होंने बोला एक्टिंग तो मैंने बोला एक्टिंग कैसे कर सकते हैं, तो कैमरा देखते ही फट जाती है। फिर 1 साल कुछ भी नहीं किया। Turns out now you're a YouTuber where life is in front of a camera. So I took couple of theater workshops. Okay. 3 हाँ, एक तो बचपन में ही करा था स्कूल में, और फिर मुझे ऐसा लगा कि यार बचपन से मुझे एक्टिंग करने का तो शौक है, पर मेरी कभी हिम्मत, ये खुद को भी नहीं बोल सकते थे कि अच्छा why not acting because it's a very unconventional job and हम तो बहुत मिडिल क्लास हैं, हमारे तो अलाउड ही नहीं होता है, you can't even dare to think. So how come this fellow YouTube and everything mentor, इनकी गलती है, इन्होंने दिमाग में डाल दिया लाइक छोड़ो ये सब हटाओ, तुम एक्टिंग करो। एंड देन माय फ्रेंड्स वर आल्सो लाइक जैसे अब हम नॉर्मल बात कर रहे हैं तो उसमें भी एक आध पंचेस कुछ आ जाएंगे तो दे यूज्ड टू लाफ, एंड मैं अपने स्टोरीज बोलती थी बचपन की। तो उसमें से एक जेनजी फ्रेंड थी मेरी जिसको YouTube का बहुत पता था, बोलती है हार का, वो मुझे निक बुलाते थे, नेक्स्ट व्हाई डोंट यू ओपन अ YouTube चैनल, मतलब व्हाट इज दैट, व्हाट्स दैट। मैंने और हमने YouTube किया हुआ है, हम जब पोस्ट ग्रेजुएशन में थे तो वी हैड टू मेक शॉर्ट मूवीज एंड अपलोड देम ऑन YouTube, और उसकी लिंक हमें गूगल पे देनी होती थी, प्रोफेसर को सबमिट करनी होती थी, और हार्ड कॉपी CD में। बट हमें ये नहीं पता था कि इस पे करियर बन सकता है। और वही चैनल आज भी चल रहा है जो तब। फर्स्ट इंप्रेशन क्या था लोगों का कि जब आपने YouTube स्टार्ट किया और पहला वीडियो डाला? डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट वीडियो? हाँ तो वो तो बहुत सारे डब स्मैश को कंपाइल करके मैंने एक डब स्मैश, ओह शिट, उसको कंपाइल करके आई जस्ट पुट इट जस्ट टू सी हाउ टू, मतलब क्योंकि पहला जो मूवी था जो हमने बनाया था वो तो एक बहुत ही सोशल मैसेज पे बना के वो डिलीट किया, और वो तो प्राइवेट लिंक था, वो तो सिर्फ प्रोफेसर के पास था। नाउ दिस हैज टू बी मेड पब्लिक, आई हैड नो आइडिया ये पब्लिक कैसे होता है और लोग क्या कमेंट करते हैं, क्योंकि फेसबुक वगैरह पे तो सब आपके जान पहचान वाले लोग हैं। करेक्ट। तो वो सब मुझे देखना था कि ये क्या प्रोसेस है। सो आई जस्ट कंपाइल्ड अ वीडियो ऑफ ऑल द डब स्मैशेस आई हैड मेड टिल दैट डे, और वो पोस्ट कर दिया। देन आई शेयर्ड द लिंक विद ऑल माय फ्रेंड्स एंड एवरीवन,
डब स्मैश बड़ा चला था लेकिन बहुत फेवरेट था मेरा, है ना? गौरव गेरा का वो चुटकी शॉपकीपर, that was my yesterday only we were talking about dub smash and people are like यार वो किसी ने म्यूजिकली का टैटू बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, जैसे मुझे किसी ने सजेस्ट किया आप यूट्यूब का टैटू बनवा लो, मेरा इतना मोहब्बत नहीं है, लगाव नहीं है भैया इतना मतलब बहुत यूट्यूब से ही जो हूँ लेकिन टैटू के लिए मैं यूट्यूब का वो लोगो नहीं बनवा सकती। टैटू है आपके? व्हाट इज रिटन? निहारिका लिखा हुआ है। अरे बढ़िया। कब करवाया ये? बहुत बचपने में ही करवा लिया था कॉलेज फर्स्ट ईयर। यस क्या था ये? स्कूल से निकलते ही कूल लगने के लिए बनवाया था क्या? हाँ नहीं पता नहीं, टैटू का बहुत मन था। अच्छा। आई एम ऑलवेज टैटू पियर्सिंग बड़ा ऐसे अट्रैक्ट करता है। हाँ। तो टैटू बनवा लिया, मम्मी से पैसे लेके बनवाए। देन मम्मी वाज लाइक क्या है हमारे इसमें, फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, हमारे इसमें शादी के बाद करते हैं ये सब। यार पंजाबी? नो आई एम अ राजपूत। ओके। माय नेटिव इज प्रयागराज। ओके बट इट्स अ शेमफुल थिंग, आई हैव हार्डली बीन देयर। व्हाई? वो सब यहीं पे है ना, बोथ पेरेंट्स वर्किंग, तो घूम के आओ। हाँ वो अब मैं कर रही हूँ एक्सप्लोर अपना कल्चर और ये सब इन ट्रू सेंस। घूम के मजे, मतलब दादा नानी के यहाँ पे जाते हैं बट वही है, फिर नानी नाना के यहाँ पे जाना घूमना थोड़ी होता है, वो तो 5 दिन वहीं पे रहे, खाए पिए और आ गए। और मेरा कितना अच्छा घर बनाया मेरे दादाजी ने, कुआं भी हमारा खुद का। अरे आपको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। बहुत, अब मैं जाती हूँ। और गांव की बात ही अलग है। आई नो, अब मेरे पापा को वो दोनों रिटायर हो गए ना, मेरे बुढ़ा बुढ़ी, अब इनको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। अब ये जाके वहाँ पे मूली और गाजर उगाना चाहते हैं। So which is a very lovely thing. तो अभी 2020 जब लॉकडाउन ऑलमोस्ट, जब अनलॉकडाउन शुरू हो गया था, तो दे वर लाइक हम जा रहे हैं, हम वहाँ पे अभी हमारे घर के पीछे जो खाली जगह है उस पे हम मेथी मिर्ची ये सब उगाएंगे। क्या प्लीज ये चॉप कर देना। मैंने बहुत झूठ बोला था कि मैं गाली नहीं देती, मेरे मुंह से हर दूसरे शब्द में गाली निकलती है। आप बोलो बिंदास। This is one thing Mumbai has done to me. No, this nobody knows about me on social media. सब बोलते बड़ी प्यारी लड़की है। है ही प्यारी। हम दिखाएंगे ना। बोलते हैं गाली देती है। हम दिखाएंगे असली रूप प्यारी लड़की का। अच्छा ठीक है, ऐसे people know क्योंकि वीडियो में निकल जाता है ना, तो माय एडिटर आदित्य वो बोलता है दी प्लीज थोड़ा कम दिया करो, थोड़ा वो एडिट करने में प्रॉब्लम हो जाता है मुझे। प्रॉब्लम क्या है? मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट दैट घर वाले को प्रॉब्लम है। नहीं घर हाँ है नहीं बोल क्या जैसे जैसे मेरे भाई को पता है। अरे हाँ ये भी तो जाएगा। मेरे पापा से थोड़ा डर है, मम्मी को तो पता है और भाई को भी पता है। भाई और मैं बहुत चिल हैं, हम लोग तो दे ही देते हैं। इनफैक्ट वो कनाडा में रहते हैं तो उनको मतलब कोई इतना इंटरेक्शन होता नहीं है ना हिंदी में। उसका एक्सेंट आ गया? नहीं, थैंक गॉड नहीं, मतलब वहाँ के लोगों के साथ है, यहाँ के लोगों के साथ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। ही इज वेरी लाइक। आपको आ गया एक्सेंट? मेरा लाइफ में ना है एक्सेंट। मैं हाँ मजा उड़ाने के लिए किसी का कर दूं, और अगर आता भी एक्सेंट एक बार कनेडियन मुझे तो आएगा ही नहीं यार। मैं तो घर में ही रह गई थी। आई वेंट इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग, देन आई केम बैक। मेरा गुजराती आ जाएगा बट वो नहीं आएगा। देन आई केम बैक इन द मंथ ऑफ मार्च ओनली आई गेस। हाँ अब 3 दिन इतनी स्नो गिर, वो ही पीक सीजन है उनका, तो हम घर में ही थे, बाहर कहीं गए नहीं। तो कहाँ किस फिरंग से मिलूं और एक्सेंट लाऊं मैं। So that was one thing and हाँ तो मेरा भाई तो वहाँ पे तो वो गाली वाली इतनी होती नहीं है। So whenever he is like frustrated and he just wants to like vent out ना, तो हम दोनों कॉल पे आके फिर गाली देते हैं एक दूसरे को बहुत। अच्छा। और ये थेरेपी हम बहुत जगह यूज करते हैं। लाइक मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो हम ग्रुप में बहुत मतलब होम प्रोड्यूस गाली देते हैं एक दूसरे को, नई बना के। हाँ सेल्फ प्रोडक्शन एकदम नई अनोखी टाइप की गालियाँ निकालते हैं एंड देन वो somehow it helps। अब हम बोल भी नहीं सकते, दे के दिखाओ। नहीं तो फिर मैं आपको मैसेज करूंगी। ये ऑफ कैमरा बात करेंगे हम। इनफैक्ट इसके अगर पॉडकास्ट लोगों को पसंद नहीं आएगा तो आप हम बता देंगे वो क्या गाली देना है, आप वही लिख देना। पर मैं गाली नहीं देती। ये सब ये बुलवार है जबरदस्ती। इन्होंने स्क्रिप्ट कल रात को ही मुझे पीडीएफ भेजी थी, मैंने कहा चलो ठीक है, फंसाओ भैया। आपके शो पे अगर यही बिक रहा है तो यही बेच देते हैं, बिकॉज बिजनेस एंड में तो क्या है भैया। अब भैया एक खुद क्रिएटर है, इनको पता है क्या बात करना है, कैसे बात करना है। एनीवे नहीं, दीपक ने बोला देखो एंटरटेनमेंट है, चलता है लाइक चला लो। एनीवे तो थैंक यू। भैया जी कहाँ? भैया अंदर चले गए रूम में। भैया हमारे बहुत स्वीट है। एनीवे तो फर्स्ट वीडियो वही डब स्मैश को कंपाइल करके बनाया था। एंड
आई थिंक you've mentioned in a lot of your जितने भी आर्टिकल्स आए हैं, जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, थोड़े बहुत जो भी हुए हैं, आई थिंक आई हैव सीन दैट people thought you are very funny and people told you कि आपको ऐसे translate करना चाहिए and you used to you know share stories and a lot of anecdotes and people thought कि नहीं यार निहारिका तू बना, मतलब like you should start a YouTube. मतलब मुझे पता था बचपन से, बट जैसे बाहरी दुनिया से वैलिडेशन मिलने लगा ना, तो मैं oh shit, अब तो करना पड़ेगा. But this Gen Z friend I was talking about, she was the one, you start YouTube, this and that. So many girls are already making videos. Some of them are not even funny. You are funny. I was like, why don't you? I said, okay, I'll give it a try. What was she talking about? You want everything. एक कॉफी में सब चाहिए इनको. हमें तो मसाला चाहिए, हमें तो कंटेंट चाहिए. It's the chill hour. We want to be very chill. We want to be very no controversy free content बनाएंगे हम. Chill भी चाहिए, controversy free भी चाहिए, और फिर पूछ भी रहे कौन था वो. देखो ऐसे रिपीट नहीं करना होता है, हमने तो बोल दिया. ऐसे ही थे 2-3, अब कोई ऑफ कोर्स कुछ लोगों का तो चैनल गायब ही हो गया है, कुछ लोग अभी भी सस्टेन कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत आगे चले गए उन्हीं लॉट में से जिन्होंने पहले से बनाया हुआ था चैनल. हम बात करेंगे, आई हैव कपल ऑफ नेम्स, हम बात करेंगे ऑफ कैमरा. हाँ वही मैं बटन बंद करना चाह रही थी. तो कैमरा ही स्विच ऑफ कर दे. इंटरेस्टिंग. यार निहारिका ये बताओ कि बिकॉज आई एम वेरी फनी इन माई हेड, ठीक है, और बहुत बार मैं जब कॉलेजेस भी जाता हूँ बात करने, इवेंट्स करता हूँ बात करने के लिए, तो आई ट्राई टू मेक इट वेरी एंटरटेनिंग, लाइक मस्ती करता हूँ मैं, तो ज्ञान व्यान मेरे से होता भी नहीं है और आता भी नहीं है, और जितना फ़नी हो सकता है उतना फ़नी बनते हैं, बिकॉज पीपल वांट टू हैव अ गुड टाइम इवेंचुअली, राइट. सो एक तो होता है कि यू आर फनी इन योर हेड, राइट, विच इज़ नॉट जनरली फनी और विच माइट नॉट बी जनरली फनी. And when you're writing your scripts, right, how do you make sure that it is funny for the audience also? ये कैसे होता है? मतलब I don't create funny content, but I want to try stand-up comedy. I want to do like an open mic. Right. तो दिमाग में funny है, लेकिन अब content बनाना है. Delivery में नहीं आ रहा. तो delivery में मतलब मेरे को बस जानना है कि what if, because ऐसा होता होगा ना कि maybe you've shared a story with your, like आप बैठे हो 3-4 लोगों के साथ और आपने स्टोरी शेयर की और आपके दिमाग में तो बहुत फनी था यार, लाइक आपके दिमाग में आपने अभी जो क्रैक कर दिया है, पंच लाइन मार दिया है, बट लोग हंसे नहीं, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब पंच आएगा, बट आपने मार दिया ऑलरेडी. सो हाउ डू यू मेक श्योर दैट ओ यार शिट दिस वाज अ जोक इन माय हेड, दिस डिड नॉट ट्रांसलेट. सो हाउ डू यू, लाइक व्हाट्स द प्रोसेस? इसमें मेरा नेपोटिज्म हो गया है. अच्छा. My father is a very sarcastic and a funny person. I think वो विरासत में हमको मिल गया है. So it's organically. हाँ, तो this is how it is. This is how I talk. So if you have a slight smile, also a smile on your face. After I've said something, so I've not put effort here. आप जब पूछ रहे थे तो organically मेरे दिमाग में लास्ट में वही आंसर आया कि ये तो नेपोटिज्म हो गया मेरे साथ, because मैं तो effort नहीं डालती इतना जो create करने में और उसको phrase करने में और tone कहाँ और टाइमिंग, मतलब मेरे लिए तो वो ऑर्गेनिकली ही आ रहा है. मैं ऐसे ही बात करती हूँ. अच्छा. ऐसा नहीं है कि अभी आप कैमरा ऑफ कर देंगे तो आई विल बिकम सम डिफरेंट पर्सन. सो आई डोंट हैव आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नहीं बट जैसे स्क्रिप्टिंग आई एम श्योर इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस, क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट कर रहे हो तो कंटेंट भी क्रिएट करना है, दिमाग में ये भी है कि अरे यार फनी लगना चाहिए, बिकॉज आपकी नीश वो है, आपकी ऑडियंस आपको उस तरह से जानती है कि निहारिका को फॉलो करें तो वील हैव अ गुड टाइम, वील वॉच हर कंटेंट. हमें पता है कि वो माता जी का रोल पे भी आ जाएगी, निहारिका अपने रोल पे भी करेगी, सो वी वांट टू हैव अ गुड टाइम वॉचिंग हर कंटेंट. राइट. सो व्हाट इफ इट डज नॉट टर्न आउट टू बी फनी, लाइक इनिशियल वीडियोस का के कमेंट्स क्या आ रहे थे? आप पढ़ रहे थे कमेंट्स? हाँ पढ़ रही थी. क्या आ रहे थे कमेंट्स इनिशियली? मुझे ज़्यादा कभी हेट वैसा मिला ही नहीं, या किसी ने ऐसा बोला नहीं ये तू बंद कर दे चैनल, तेरे बस का नहीं है. नहीं आ रहा था वो? नहीं. ठीक है. इज दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? फॉर मी आई विल टेक इट एज अ गुड थिंग, बिकॉज मैं तो पर्पस से ही वही आएगी थी कि मैं अच्छा कर रही हूँ और तू देखेगा वीडियो. क्योंकि मैं अच्छा कर रही हूँ, मुझे पता है. आई मीन यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं. एक तो जिसको पता है कि आप नेचुरली एक ह्यूमरस पर्सन नहीं है, तो आप ह्यूमर मत चूज करो ना अपने लिए. फेयर इनफ. बहुत ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो फनी नहीं है, फिर वो फनी लोगों को अपॉइंट करते हैं, मतलब हो कि आप हमारे लिए स्क्रिप्ट लिख के दीजिए और फिर हम, तो वो आप नहीं कर पाओगे, वो दिखेगा ही नहीं कैमरा पे. एंड आई हैव वर्कड विद क्रिएटर्स लाइक दिस. I am very intrigued now. मतलब I don't want you to take names, मतलब हाँ, but I really want to. Good people. It's not like they are bad. No, I of course understand.
which is fair. बट मतलब वो अंदर से आता है कि देखिए अब आप मुझे बोलेंगे नेहा गाना गाओ, मतलब मैं गाना नहीं गा सकती, आई एम नॉट अ सिंगर, आई विल नॉट सिंग ओनली. राइट. आपको पता है सारे यूट्यूबर्स ने अपना सिंगल रैप ये वो सब निकाला हुआ है, सब ने, यू नेम, मतलब जो टेक में हो या कॉमेडी में हो, किसी में भी हो, सब ने अपना अपना गाना बनाया. मैंने आज तक नहीं बनाया. और मुझे बहुत लोगों ने बोला जो मैनेजर्स होते हैं फ्यूचर में, नहीं कोई प्लेबैक करेगा तो मैं लिप सिंक कर दूंगी, मैं गाना नहीं गा सकती. दैट इज नॉट माय थिंग एंड आई विल नॉट डू इट. आई थिंक दिस इज आल्सो रेलेवेंट और वेरी सिमिलर विद राइटिंग अ बुक आल्सो. या है ना, सब अभी बुक लिख रहे हैं. आप स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, मैं 2016 से वीडियोस बना रही हूँ, मैंने आज तक किसी भी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट नहीं लिखी है. ओके, इट्स अ बैड थिंग. हाउ डज इट हैपन देन? इट्स अ बैड थिंग. सब इम्प्रॉम्प्टू होता है सारा कुछ. हम पॉइंटर्स लिखते हैं, जैसे हमें टाइप्स ऑफ ब्राइड करनी है तो हमने 5 टाइप लिख दिए, और उसमें कुछ जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्राइड का कुछ बहुत सॉलिड पंच है या कुछ ऐसा है, तो वो आई विल राइट डाउन जस्ट टू रिमेंबर कि हाँ ये करना है, क्योंकि वो 5 चीज़ें करनी होती हैं पूरे शूट में, वो मिस हो जाएगा, फिर एडिट में बैठ के रोएंगे कि ये तो मिस हो गया, ये तो फिर बाद में तो नहीं कर सकते. तो बस वो याद रखने के लिए आई राइट इट डाउन, अदरवाइज देयर इज नो फ्लो, देयर इज नो स्क्रिप्ट, नथिंग. तो आपका कुछ मतलब ऐसे एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट है नहीं? कुछ भी नहीं है एग्जैक्ट. आप कह रहे हैं मेरा तो एक नोटबुक, छोटी नोटबुक का एक पेज भी नहीं भरता है पॉइंटर्स में. हम तो मतलब व्हाट्सएप पे लिख के भेज देते हैं एक दूसरे को. कितना टाइम लगता है एक वीडियो शूट करने में? 5 to 6 hours. 5 to 6 hours. और एडिट में कितना टाइम जाता है? आदित्य जाने. मैं जब करती थी तो मैं when I used to edit my own videos earlier, like for 3 years I did my own editing, so that used to take me up to half day I would say, but वो तो बहुत सो के रो के. मतलब 8-10 घंटे आप मानो? नहीं, मुझे 8-10, क्योंकि बट मेरी एडिटिंग इज वेरी डिफरेंट. आई यूज्ड टू जस्ट कट एंड चॉप, देयर वाज नो साउंड फिक्स नहीं करती थी मैं, लाइट फिक्स नहीं करती थी, कलर कुछ नहीं, सिर्फ कट चॉप थोड़ा एसएफएक्स. और उसमें लोग बोलते थे यूज अ माइक, और मैंने ये कंटेंट पे ध्यान दे ना, नुक्स मत निकाल, ठीक है ना. और ये मैं दिमाग में बोलती थी कंटेंट में जाके नहीं झगड़ना, मतलब बुरा मान के अनसब्सक्राइब कर देंगे, मतलब नहीं रहने दो. मैं बस बोलती थी यस नेक्स्ट वीडियो पक्का, फिर नेक्स्ट वीडियो वापस. मैंने तो माइक तक यूज नहीं किया था फॉर द आई गेस स्टार्टिंग के 1 साल तक. आई गेस आई डिड नॉट यूज माइक. पहले फोन से रिकॉर्ड कर रहे थे कि कैमरा से रिकॉर्ड? नहीं, कैमरा से ही कर रहे थे, बट ऑल आई न्यू इज लाइक कैमरा चाहिए, ट्राइपॉड चाहिए और लाइट चाहिए. वो छतरी वाली लाइट लेके आते थे फोर्ट से और वो फूट जाती थी. फिर एक बार फूट के सोफे पे आ गई, होल हो गया. मम्मी वाज लाइक तुम्हारे ये शौक में ना चीजें खराब हो रही है. कैसे हो रहे हैं तुम ना? तो या तो ठीक से करो या तो पैसे दो तो अच्छी लाइट लाए, छतरी वाली नहीं लाएंगे. कह रही हैं पहले इनकी पढ़ाई में पैसे डालो, अब इनकी हॉबी में. मतलब हॉबी नहीं है यार, प्रोफेशन बना रही हूँ. हॉबीज क्या है आपकी? दैट रिमाइंड्स मी, आई डिड नॉट स्पॉइल योर सोफा, आई एम सो ग्रेट. वो चलेगा, सेम कलर है वो भाई. अब वो टाल ला दो ना प्लीज. बट चलेगा, वो सूख के सेम कलर ही हो जाएगा. पीछे वाला हाँ. अरे कोई नहीं, थोड़ा तो सूखेगा एटलीस्ट. सेलिंग पॉइंट. इंटरेस्टिंग. हॉबीज क्या है आपकी? अब कहाँ 30s में हॉबीज होती है? अरे ये वो बात तो ऐसे करी जैसे पता नहीं 40-45. हॉबीज आई लव टू कुक बट ओनली फॉर 2 people मैक्स. उससे ज्यादा वो हॉबी नहीं होता. आई लाइक द रिस्ट्रिक्शन देयर. यस, देन इट बिकम्स 2 जन के हिसाब से स्वाद अनुसार पता है. नहीं तो भैया नमक कितना डालना, वो भी जो मुझे बनाना है वो मैं बनाऊंगी अपनी हॉबी में ना. आप आगे बोलेंगे निहारी का यार पराठे, तो वो आपकी हॉबी है, वो आप बनाइए. आपकी क्या हॉबी, क्या बना लेते हो आप? अच्छा, मैं सब बना लेती हूँ. और ये लोगों को फायदा नहीं होता है मेरे बारे में से, तू खाना बनाती है. मतलब क्यों, मैं मुंह बना लेती हूँ, मैं जोक्स बना, मैं खाना भी बना लूंगी यार. अच्छी बात है. आई लव टू कुक, बट देन वही है मूड के हिसाब से. एंड देन वही चिल करना, ऐसे खाते जो बनाए वही अच्छा बन गया तो खा लो. क्या करते हो चिल करने के लिए? क्या करते हो? नेटफ्लिक्स करते हो? बट नेटफ्लिक्स तो बहुत एकदम जनरल, एक बहुत स्पेसिफिक आंसर हो गया. ओटीटी सीरीज चालू कर लेंगे. क्या देख रहे हो अभी? अभी रिसेंटली ये कौन है बंदा, नई वाली महाभारत, वो मैंने खत्म की. नई वाली महाभारत कौन सी है? एज इन नॉट द बी आर चोपड़ा's महाभारत. अच्छा. सिद्धार्थ तिवारीज. अच्छा. हाँ, वो डिज्नी हॉटस्टार पे. अच्छी लगी?
अच्छी है बट थोड़ा सीरियल फॉर्मेट में शूट किया है, मतलब अर्जुन तीर निकाल रहे हैं वो करते तक 40 सेकंड्स और 10 सेकंड्स मतलब मारो भैया वो गाने वाने आ रहे हैं मतलब अरे यार इसके लिए फिर रहते हैं हमें 90s किड, तो मेरे को हम B.R. चोपड़ा की महाभारत देख के बड़े हुए हैं, सो मतलब इसमें बहुत अच्छा BTS दिया उन्होंने। अभी मैं मेरे भाई को कन्विंस करी हूँ कि प्लीज ये देख, और वो तो मुझसे भी ज्यादा बहुत ज्यादा वो 90s नहीं हमारा जमाना, मतलब इतने बूढ़े नहीं है अभी, प्लीज डोंट मेक अस फील लाइक elder he is 4 years elder to me। अच्छा So I was like watch this महाभारत, you'll love it, I'm telling you। इसमें बहुत अच्छा बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो वहाँ पे उन्होंने नहीं बताई, क्योंकि वो बहुत पहले से बता रहे थे वो। करेक्ट। तो बोल रहे हाँ तो मतलब BTS बताया ना महाभारत, हाँ तो BTS मतलब भाई तू जा तेल लेने यार, मैं क्यों कन्विंस कर रही हूँ, मेरे बाप ने थोड़ी बनाया है, मतलब हमारा सेम है बट ठीक है तुमको देखना देखो, नहीं देखना है कोई बात नहीं। फेवरेट कॉमेडी हिंदी फिल्म कौन सी है? गोविंदा की सारी आप फिल्मों में आ जाते हैं अब एकदम ऐसे। दूल्हे राजा, बीवी नंबर 1, कुली नंबर 1, बीवी नंबर 1 नहीं है मतलब अच्छी है बट ओके। आई लाइक हाउ यू आर जस्ट अच्छी है, मतलब इतनी भी खराब वो नहीं। नंबर 1 में मैं बह गई, बट कुली नंबर 1 और फिर हसीना मान जाएगी। हाँ, गोविंदा के फैन हो? गोविंदा बिग टाइम, मेरी दादी बहुत बड़ी फैन थी गोविंदा की। गोविंदा की के एक्टिंग के फैन हो कि कॉमिक टाइमिंग के फैन हो कि डांस के फैन हो? आई थिंक ये तीनों मिला के ही वो गोविंदा है, इसमें से एक भी फैक्टर आप कैसे माइनस कर दें? वेरी स्मार्ट आंसर। मैं बोल रही हूँ बहुत स्मार्ट। मैं तो सोच रहा था कुछ निकल जाए यहाँ से भी लेकिन पूरा घुमा फिरा के मिला के बना दिया उन्होंने। हाँ देखो, गोविंदा इज गोविंदा बिकॉज ऑफ ऑल थ्री, यू नो, एक्टिंग आल्सो, कॉमिक टाइमिंग आल्सो, डांस आल्सो। बट उनका सीरियस एक्टिंग भी बहुत कमाल है, मतलब रुला तो देते हैं। आप छोड़ ही नहीं रहे। यहाँ से तो गोविंदा का कोलैबोरेशन लेके जाऊंगी, अगली रील में मैं और आपको गोविंदा दिखेंगे। अरे प्लीज, आई एम मैनिफेस्टिंग इट फॉर यू। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आई लव वो ये टाइम के जितने भी एक्टर्स थे, जॉनी लीवर, इनका बेसिकली इनका वो टीम वर्क, जॉनी लीवर, कादर खान, गोविंदा, शक्ति कपूर, करिश्मा, रवीना, जो भी है। मतलब फेवरेट मूवी कौन सा है? कोई स्पेसिफिक फेवरेट मूवी है? मेरा कोई फेवरेट मैं आपको कभी नहीं बता सकती। 2-3 हेरा फेरी पसंद है बहुत ज्यादा। हाँ, ये सब मुझे प्रियदर्शन की मूवीज भी बहुत ज्यादा पसंद है। हलचल, हंगामा, माला माल वीकली, ये सारे जिसमें वो एंड में इतनी भसड़ मचाते हैं कि मतलब अभी तो कोई भाग भी रहा था हंसी कैसे भाग तो वो हाँ, प्रियदर्शन की मूवीज वैसे। बट हेरा फेरी इज सच अ वाइब, मतलब आई थिंक इट्स जस्ट सो, मतलब परेश रावल, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद द मूवी, मतलब यू कैन वॉच इट एनी टाइम। हेरा फेरी एंड आल्सो आई आल्सो लाइक हेरा फेरी, मतलब मेरे को दोनों ही पसंद है। मुझे लग रहा है बहुत कम ऐसी मूवीज होती है ना जिनका पार्ट 2 भी आप उतना ही इक्वली अप्रिशिएट कर सकते हो जितना आप पार्ट 1 कर सकते हो। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ मूवीज का सीक्वल बनना भी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि वो पहला मूवी फिर और अच्छा लगने लगता है। उसके लिए तो धरना देना चाहिए लोगों को, ये आजाद मैदान में जाके मत बनाओ इसकी सेकंड पार्ट। कौन सी एक ऐसी मूवी जिसकी सेकंड पार्ट नहीं बननी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो आई हैव लाइक अ कपल ऑफ नेम्स, आई डोंट नो, बट आपके हिसाब से बताओ। दिस इज सो स्पॉन्टेनियस एट द टॉप ऑफ माय हेड। आई थिंक चलो आई आंसर दैट क्वेश्चन। हेल्प कर दीजिए। हाँ, मैं हेल्प करता हूँ। आई थिंक मेरे हिसाब से जिंदगी ने मिली दोबारा का नहीं बनना चाहिए। अच्छा, वैसे हम वैसे बोल रहे हैं जिसकी बनी नहीं है। ओके, हाँ, जिसकी बनी नहीं है। आई थॉट, अच्छा ओके, आई थिंक यू गॉट द क्वेश्चन रॉन्ग। हाँ, तो मेरे हिसाब से जिंदगी ना मेरी दोबारा का तो नहीं बनना चाहिए सीक्वल। मतलब आई थिंक पहली बार में काफी किल हो गया वो मूवी। ऑल्सो ये जवानी दीवानी का नहीं बनना चाहिए, आई थिंक खराब हो जाएगा बनने से। सॉरी, ऐसी सारी मूवीज। हाँ, मतलब सो फॉर एग्जांपल, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, आई थिंक धूम का फर्स्ट पार्ट वाज फैंटास्टिक, मतलब मेरे को तो बड़ा मजा आया था। फिर धूम 2 थोड़ा और नीचे आ गया। धूम 3 में मुझे तो धूम 2 बहुत ज्यादा इसलिए अच्छी लगी क्योंकि उसमें ऋतिक इतना हॉट है। ऑफ कोर्स मैंने क्या ये क्यों है? उसके पहले आई वाज नेवर अ ऋतिक फैन। हां, मैंने तो क्या नाच रहे हैं ऐसे शर्ट खोल के पागल कर रहे हैं। शर्ट खोल के इज द की। And then Aishwarya, I was such a huge girl crush on Aishwarya. इसमें तो भाई size 0 करके crazy किया रे, actual में legit in all literal sense. Very hot movie. Yeah. But वो तो सिर्फ मैंने तो यार स्टोरी तब तो शायद स्कूल में थे, हाँ स्कूल में ही थे, तो स्टोरी लाइन हमें तब इतना कुछ समझ में नहीं आता। बस देख लिया हो गया। ये 2 बहुत अच्छे लोग दिख रहे हैं, बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। That was like हाँ मूवी हिट है।
But then now I know a lot of people say Dhoom 1 was far better in terms of, और Dhoom 3 तो क्या ही उन्होंने सर्कस बना दिया, वो तो आमिर खान बाइक चला रहे हैं ना, हाँ हवा में बाइक चला रहे हैं, पानी में बाइक चला रहे हैं, मतलब सर्कस वाले इतने टैलेंटेड हैं ट्विंस वो भी या डबल रोल मेरे को समझ मतलब बट मेरे को धूम 1 वाज वेरी नाइस लाइक आई लव्ड धूम 1 द फर्स्ट धूम धूम 2 अगेन फिर ऑफ कोर्स ऋतिक एंड लाइक हैड अ फैबुलस रोल एंड एवरीथिंग बट आई थिंक मतलब थोड़ा डिप हो गया वापस। धूम 4 भी आ रही है क्या? मैंने सुना है ऐसा। हाँ आई थिंक आ रही है ना, कुछ तो कर रहे हैं ये लोग छोड़ते ही नहीं है फिर 5 6 7 ये लोग को लगता है ये लोग एनीवे यार मेरे को नहीं बोलना हम खुद मीडिया प्रोडक्शन करते हैं तो हमें क्या पता गाली वाली मिल जाए। खुद नहीं दे रहे हैं कंट्रोवर्सी नहीं गेस्ट से मांग रहे हैं है ना। तो वी डू मीडिया प्रोडक्शन, तो हम एड वैड बनाते हैं। अभी हमने बंगाली मूवी बनाई है तो बहुत ना ऐसे कंट्रोवर्शियल हो जाएगा यार, बोलेगा मुझे ये शॉर्ट बंदा मूवी बनानी है, अब तो आपसे बात करनी पड़ेगी। बनानी है शॉर्ट मूवी? यस, काम चल रहा है उस पे। अच्छा, इंटरेस्टिंग किस पे बना रहे हो? कोई टॉपिक ऐसा ओवर एंड अबव कुछ ऐसा ऊपर से बता दो अगर आप शुरू करेंगे तो अपने वो स्ट्रॉन्ग सूट में ही करेंगे। हाँ चलो बाद में बढ़िया। ट्राई करेंगे। ऐसे रोमांस हमारे अंदर से निकलेगा नहीं, वो फनी दिखेगा या तो डरावना दिखेगा। करो ट्राई बट आई वुड लव टू सी यू इन laughing the idea itself is so humorous in my head। आपको पता है मेरे को एक वीडियो इतना पसंद आया ना, वो अरेंज मैरिज कौन सा वीडियो था वो, रोमांटिक वाइफ इन एन अरेंज मैरिज सेटअप, आपने कुछ रेड कलर कुछ तो पहना है और ये सारा रियल है, ये कोई भी ना। इतना फनी लगा ना, मतलब आई वाज व्हेन आई वॉच्ड इट आई वॉच्ड इट अगेन, मैंने कल देखा आज सुबह भी देखा, आई क्रैक्ड अप, आई वाज लाइक dude this is so funny। See now a non-humorous person wouldn't have done justice to that। Yeah, I'm sure, but then this is like I loved the video. So Thanks. all of this is like impromptu. Yeah, ये तो एक टेक था। एक टेक था ये? हाँ। अरे बढ़िया। कैसे हम वो नकल करने वाले लोग हैं ना। हम बचपन में जैसे मेहमान घर से चले जाते थे, फिर मम्मी पापा बैठते थे, महफिल लगती थी, फिर उनके सामने चाची ऐसे बोल रही थी, मामी ऐसे कर रही थी, तो हम बचपन से यही करते थे। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी बताओ। बहुत सारी, मतलब मैं पहले में रहती थी से भी पहले। सो एवरी समर वेकेशन हमारे 4th फ्लोर पे एक आंटी का टेरेस फ्लैट हुआ करता था, एंड वो दोनों सिर्फ अकेले रहते थे, तो ओल्ड कपल। तो रात को डिनर के बाद सारे हम बच्चे उनके घर पे मिलते थे, उनके टेरेस पे बैठते थे। अब गर्मियों की छुट्टी में तो ओपन में बैठते थे, और फिर वहाँ पे महफिल लगती थी, एंड एवरीवन वाज लाइक नेहा इसकी एक्टिंग कर, उसकी एक्टिंग कर, सबकी एक्टिंग करते रहती थी मैं। अच्छा। जैसे मेरे भाई के एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, मतलब वो बहुत अच्छे हैं, वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं आई एडमायर यू, हाय सागर भैया। इमिटेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। वो आगे मेरे भाई के लिए पूछा था आशीष है क्या, वो ऐसे हिलते रहते थे, आशीष है क्या, मैं आ रहा है बाथरूम में, ठीक है मैं बाहर बैठा हूँ, उसको बोल वो आएगा ना तो उसको बोल सागर बाहर बैठा है। सो आई हैव बीन लाइक ये ऐसे थोड़ा थोड़ा करते रहते थे। फिर मम्मी का भी बोलेंगे, और फिर मेरी मम्मी आती थी ऐसे बुलाने, लाइक चलो 11:30 बज गए हैं, तो वो आएंगे तो मैं पहले ही वो मुंह खोलने से पहले मैं चल रही हूँ, 11:30 बज गए पता है। इट इज मतलब आई थिंक ये इसमें अभिषेक उपमन्यु द कॉमेडियन, उनका एक वो स्किट भी है। हाँ, तो उनका एक स्किट भी है। ऐसे क्या बात हो गई? हाँ। तो उनका एक स्किट भी है, तो उन्होंने ही मेंशन्स दैट यू नो फॉर इंडियन पेरेंट्स द ताना इज जस्ट रिपीटिंग द सेम सेंटेंस बट इन अ sarcastic way। या इन माय फैमिली सुपर sarcastic। अरे नहा भी लो, नहाते रहोगे। मैं तो एक बार घर में सो गई थी, मैं बहुत सोती थी बचपन में, तो मैं सो गई थी और मैं ऐसे सोती हूँ, I like how you using this as a template। और मैं ऐसे सोती हूँ जैसे मैं मर गई हूँ। ये घोड़े बेच के सोने वाला फंडा तो बहुत अच्छे लोगों के लिए, मैं तो ऐसे मैं मर चुकी हूँ, अब मैं नहीं उठूंगी। सो माय फादर केप्ट टॉलिंग द बेल, इज लाइक उठ जा। फिर मैं उठी कुछ 1 घंटे बाद, बोलते मर जाओ तुम, नींद की आग में जल जाओ तुम, ऐसा कुछ तो भारी बोला। लाइक नाइस, ये अच्छा था पापा, कंटेंट। तब तो छोटी थी। But now you pick things, मतलब I'm sure with never comedy stop my content parents from yelling at me और डांटो। और डांटिए आप। अब तो मैं can't जिससे वो डांटे कि वो by default डांटते हैं। नहीं करती, क्योंकि वो टॉर्चर हो जाता है। वो एक बार डांट के खत्म करे तो बात, वो तो बार-बार याद है तुमने तब ऐसा किया था, तो मैंने तुमको बोला था। और ये आपको पता है एक गलती से ना बाकी सारे उनको गलती आ जाती है पहले की,
कि अरे तुमने ये किया था, फिर तुम पता है स्कूल में ये करते थे, उससे पहले तुमने ये किया था, इसके लिए तुमने माफी भी नहीं मांगी थी, इसके लिए मैंने पापा को झूठ बोला था तुम्हारे लिए। झूठ तो क्या ही बोला था। मेरी मम्मी तो टीचर रह चुकी हैं भाई, वो तो उनको लगता है उनका मेरा हॉल उनका स्टाफ रूम में। एडिटर साहब जूम किया जाए थोड़ा सा। वो तो स्टाफ रूम छोड़ती ही नहीं है, उनको लगा पहले अरे स्कूल में आपका स्टाफ रूम हो गया खत्म, ये घर है, ये आपका हॉल है, वो बेडरूम है। वो तो बुला के वो ताने देते रहेंगे, जो लोग ऐसे करते हैं उनका ऐसा नहीं होता है, तो तुमको ऐसा करना चाहिए। जब तुम ही ऐसे हो तो हम बाहर वालों से क्या ही एक्सपेक्ट। भैया तो नाउ डू यू कीप अ नोटपैड हैंडी? नो, अभी तो आदत पड़ गई है। अब तो इज लाइक हाँ हमें पता है कि उनका क्या रिएक्शन आने वाला है, सो बट या मॉम मौसी एवरीवन, मेरे रिलेटिव्स ने मुझे कैंसिल कर रखा है। आई एम श्योर जो अच्छे वाले हैं वही देखते होंगे, बिकॉज़ उन पे मैं वीडियोस नहीं बनाती। बनाओ अब क्यों नहीं बनाते? इज देयर अ स्पेसिफिक रीजन यू पिक? हाउ डू यू पिक? नहीं अच्छे वालों का तो अच्छा भी बना देते। वही जो अभी आपने जो देखा ये अरेंज मैरिज वाला, दिस इज फ्रॉम अ रियल इंसिडेंट जो तभी हुआ था आसपास। So nothing is very imaginary or something very like बस वो आपके रियल लाइफ में होता है and then you think आसपास। और ऐसा भी नहीं है, मेरे साथ होता है। We have made so many content on wedding, सबको लगता है इसकी तो पक्का सीक्रेट शादी हुई है, और मैं बोल रही हूँ मेरी पक्का से अभी तक नहीं हुई है। तो इनको लगता है तुमको इतना कैसे पता है शादीशुदा लोगों का, शादीशुदा हो क्या, सच बता दो। दिस एंड दैट कैसे पता? मैं अरे यार अभी भाभी है घर पे, मेरी बेस्ट फ्रेंड मैरिड है, इतने आसपास शादीशुदा लोग हैं, क्या ही इसमें क्या सीक्रेट है, कहाँ से नहीं मिलेगा। What's your take on marriage? हो ही जाएगी यार, क्या है इसमें अभी तो 7.5 ही चल रही है, अभी मंगल भावी है। मंगल को बोलिए लूज करे वेट। जब लूज कर लेंगे तब कर लेंगे। हाँ जब कोई है प्रेशर है घर से? था पहले था, अब उन्होंने वो प्रेशर छोड़ दिया, तुम या तो मर जाओ या बाहर में जाओ। होनी होगी तुम्हारी होगी, नहीं होनी होगी तो do you want to get married? See, I like the idea of it. हाँ I like how you start your answers. But then it's too much responsibility. This is a very wholesome episode यार, मतलब I mean, we have not scripted anything, कुछ भी scripted नहीं है। Touch wood that my bhabhi and my mother, they are a very nice combination of सास and बहू, दोनों में अच्छी जमती है, सब कुछ बहुत सही है, बढ़िया, very good। But end of the day मेरी माँ तो सास ही है ना। उनको क्या बुरा लगता है, एक दिन हो गया निशु ने कॉल नहीं किया। मैं क्या आपके यहाँ दिन हो रहा है, उनके यहाँ अभी रात ही है, और उनके दिन में उन्होंने कॉल किया था, तो टेक्निकली एक दिन नहीं हुआ है, थोड़ा सा रुक जाइए। एंड देन आई अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरी भाभी में और मुझ में 1 साल का डिफरेंस है, शी इज ओनली 1 year elder to me, so I get it। I mean even I can't keep up with the calling things। अब मैं मुंबई में हूँ, मेरे पेरेंट्स अभी भी कनाडा में है, मैं नहीं कर पाती उनको कॉल, तो मुझे बोलते हैं तुम क्यों कॉल करोगी, तुम तो अब ऐसा कभी सुना था कि तुम तो अब बड़ी हो गई, तुम तो नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं है, ऐसा नहीं है ना, वही घर पे तो मिलता नहीं, घर पे तो वही है। मुझे मेरे पापा कहते हैं बड़ा वो मत बनो तुम, पढ़ लिख के बड़ी वो बन गई हैं। पढ़ लिख के तो क्या ही, ये मेरे प्रोफेसर बोले कॉलेज के, तो मेरा थोड़ा अच्छा भी लगे। मैंने आप रहने दीजिए, आपको क्या ही ज्ञान दूं मैं। इंटरेस्टिंग। वो कुछ वजह से लाइक डिग्री से इंसान स्मार्ट नहीं हो जाता है बेटा। मैंने बोला बेटा जिसके बारे में बात है उनके पास तो डिग्री भी नहीं है, पिताश्री। पिताश्री लग रहा है आप महाभारत देख के आए हो। मैं जब भी देखती हूँ ना उसके बाद मेरा यही चालू हो जाता है कॉल पे, माताश्री, भ्राताश्री, भाभीश्री। मेरा मामा तो सॉरी, मतलब उनका हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है, बड़े टॉक्सिक्स हैं वो, वरना मैं जो बहुत बड़ा मन था इज लाइक मेरे को यार बड़ा मजा आ रहा है बात करके। बी.आर. चोपड़ा में मैं पहले क्यों नहीं मिला आपसे, मेरे को अब थोड़ा सा रिग्रेट टाइप हो रहा है। बी.आर. चोपड़ा में वो बोलता था मामा, पुनीत इस्सर जैसा बोलता था ना, हमें बचपन से बड़ा मन था मुझे और मेरे भाई को कि हम अपने मामा को कभी ऐसे एड्रेस करें, मामा श्री, बट हमारे मामा हमारी बात ही नहीं होती उनसे लाइफ में कभी। चलो इसका मुझे टेंशन नहीं, आई एम श्योर वो देखते नहीं है मेरा वीडियोस वगैरह, सो यू कैन यूज दिस। और मैं जानता भी नहीं हूँ आपके मामा कौन है, तो मैं क्लिप निकाल के आपको भिजवा भी नहीं सकता उनको। नहीं तो अगर कोई सेलिब्रिटी का कुछ तो कर रहे थे तो मैं क्या पता, हम अपना पूरा कोशिश करते क्लिप निकाल के टैग वैग कर दे, पता नहीं कहीं से कुछ तो पहुँचाए उन तक। उनके बच्चे देख सकते हैं, मत डालना प्लीज। अब तो
एक बार कैमरा में जो आ गया और मुंह से जो निकल गया तो बस अब वो ये मेरे 3 मामा हैं। इट इज एच्ड। ये वेरी स्मार्ट। उनके वालों के लिए सेकंड वाले के बारे में नहीं है, फर्स्ट वाले के बारे में है एक ही। ठीक है, ठीक है ना, एक उनको ही भी पता है। वो ऐसे वो हमारे बारे में बोलते हैं कि नहीं ये तो इनसे क्या रिलेशनशिप रखना। हम तो कह रहे हैं थैंक यू। आप मिमिक्री भी करते हो? नहीं, पर कभी कभी निकल जाती। लाइक किसी का एक्सेंट कितना स्ट्रांग और अलग होता है ना। करके दिखाओ ना, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। मेरे को लग रहा है मेरी जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। आप पूरा मैं किसी का वीडियो नॉन स्टॉप देखती हूँ ना, जैसे कंगना रनौत का देखते रहो तो वो आ ही जाता है। तो ऐसा लगता है कि आप कॉफी पी रहे हैं तो आपको क्यों पीना चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपको चाय पीना चाहिए। तो वो निकल जाता है कभी कभी। बट दिस इज नॉट लाइक द फाइनेस्ट। वो बहुत देख देख के फिर यू स्टार्ट टॉकिंग समथिंग थोड़ा आसपास। बट यू वांट टू एंटर द मिमिक्री स्पेस, ट्राई करना है? नहीं करना? थोड़ा थोड़ा ही अच्छा है, सब में थोड़ा थोड़ा। देखो सारे पैसे एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा सीए बोलता है। थोड़ा ठीक है, अब आ जाता है इन्वेस्टिंग में। कैसे इन्वेस्ट करते हो पैसे अपने? मैं तो नहीं मैं करती हूँ क्रिप्टो में भी थोड़ा थोड़ा कर रखा है। थोड़ा थोड़ा क्रिप्टो में भी कर रखा है, थोड़ा थोड़ा गोल्ड में। अच्छा, ये सब भी वही पेरेंट्स बोल रहे हैं लाइक करो यार तुम, पैसे बर्बाद मत करो, इन्वेस्ट करो। तुम्हारी तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, तुम्हारी जैसी जॉब है, तुम्हारा क्या ही कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है। यार क्या एक बात बताओ, डर लगता है? बहुत ज़्यादा। हाँ, डर लगता है ना? क्या क्या उसका कुछ बैकअप है कि कुछ सोच रखा है कि चलो लेट मी रिफ्रेज दिस, व्हाट डू यू थिंक इज द एवरेज लाइफ साइकिल ऑफ अ क्रिएटर? कितना साल का होता है? स्पोर्ट्समैन का हम बोलते हैं 15 साल मैक्स। विद दिस कंटेंट क्रिएशन सो आई हैव बीन सेड कि यार 5-6 साल से ज़्यादा तो नहीं हो जाता है, बट मुझे 7 साल हो गए तो वो गलत प्रूव हो गया। करेक्ट, बढ़िया। बट अगेन वो अब जाके इट हैज़ बिकम सो डिफिकल्ट बिकॉज ऑल द जेंसेस हैव कम एंड उनका टॉपिक ही अलग है। उनको अब सास बहू ये सब इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। अब तो ये लोग नॉस्टैल्जिया के लिए आ रहे हैं देखने, जो मेरे एज के हैं या जो अभी भी उतने भी जेंजी नहीं हो चुके हैं, वो बीच में अटके हैं। तो वो एक डिफरेंस तो आ जाती है बिकॉज इफ़ यू डोंट कम अप विथ न्यू आइडियाज, इफ़ यू आर नॉट अपडेटेड, तो वो एक दिक्कत तो आएगी डेफिनेटली। बाकी उसके बाद वही है अभी स्केल कैसे किया जाए इसको? मतलब सिर्फ कंटेंट से तो आई डोंट थिंक स्केल हो सकता है। आई थिंक कंटेंट इज अ मीन्स टू डूइंग समथिंग बिग इन लाइफ। आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट बिलिटलिंग एनीबडी बिकॉज मैं खुद क्रिएटर हूँ, तो मेरे को पता है क्या लाइक व्हाट गोज इन बिहाइंड क्रिएटिंग। एंड हम पॉडकास्ट भी बना रहे हैं तो इट्स अ कंटेंट फॉर्मेट ओनली, राइट? सो बट कंटेंट इतना रिस्की गेम है ना, मतलब कंटेंट क्रिएटर एज अ प्रोफेशन, वो तो अभी लास्ट 1-2 साल में कंटेंट क्रिएटर वर्ड बड़ा पॉपुलर हो गया है। नहीं तो पहले तो यूट्यूबर ही था कि हमें यूट्यूबर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। बट इसको कैसे स्केल कैसे किया जाए? लाइक व्हाट्स द, जैसे बिजनेस का पता होता है कि हाँ इस स्केल तक पहुंच सकता है, इसको यहाँ से बढ़ाना है, वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो स्केल बढ़ जाएगा तो ग्रोथ हो जाएगा। बट कंटेंट का क्या है सीन? मतलब एक तो ऐसा होता है कि अब आप बोर नहीं हुए अभी तक कंटेंट करके? नहीं हुए। बट वो अगेन बिकॉज क्रिएटिंग कंटेंट वाज नॉट माय इंटेंशन। मुझे वो नेचुरली आते हैं टॉपिक्स। मतलब सैचुरेशन बीच में डेफिनेटली आता है, बट देन आप कहीं घूमने चले जाओ, कुछ यहाँ वहाँ देख लो, कुछ नया ऑब्जर्व कर लो, तो अगेन कैसे अपस्किल कैसे करते हो? मतलब कैसे सोचते हो कि यार अब मतलब हाउ डू यू इम्प्रूव एज अ क्रिएटर? ऐसा कोई थॉट प्रोसेस है कि हाँ, मतलब अगर आप वो विजुअली देखिए तो लाइक आई टोल्ड यू इनिशियली आई यूज्ड टू नॉट यूज माइक, एडिटिंग, दिस दैट, देन आई हायर्ड अ टीम। मतलब चलो 3-3.5 साल बाद इट वाज हाई टाइम दैट आई हैव अ टीम जो अपने डिपार्टमेंट में काम करे। ये बड़ा लोगों को लगता है कि अच्छा मतलब शी हैज मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, तो इसके यू नो मतलब 20-25 लोग होंगे आके बैठे इधर उधर रहे होंगे। पीपल डोंट नो दैट व्हेन यू स्टार्ट एवरीथिंग इज डन बाय यू ओनली। और वो भी हम अब मतलब अब तो खैर लोग पूरा बना के प्लान करके ही स्टार्ट कर रहे हैं।
करेक्ट। तो वो ऑलरेडी इतने अच्छे क्वालिटी वाले वीडियोस डाल रहे हैं, बट एक्टिंग में तो हग ही रहे हैं इवेंचुअली। मतलब तो आप कंटेंट पे ही काम कर लीजिए पहले, मतलब एवरीथिंग इज लुकिंग नाइस एंड प्रिटी, बट देन जो मेन चीज है, इफ यू आर नॉट गुड इन दैट ओनली, देन आई डोंट नो कहाँ तक आप जाओगे। बट वो तो डिफरेंट है। एंड द फनी आंसर टू दैट क्वेश्चन अगेन इज लाइक व्लॉगिंग चालू कर दो, कुछ नहीं चल रहा लाइफ में तो व्लॉग तो इवेंचुअली सभी देख रहे हैं। Somebody started with fitness, somebody started with this and that. Everyone has started vlogging. पता है मेरा थीसिस क्या है व्लॉग को लेके? व्लॉग्स को लेके थीसिस ये है कि व्लॉग्स इंडिया में क्यों चलते हैं? वो लोगों को हमें बहुत पसंद है ना दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है। Exactly, I am so glad you said this. मेरा भी सेम आंसर है। मैं तो चिल्ला के सबको बोलती हूँ। लोगों को ना चुल है कि अरे निहारिका की लाइफ में क्या चल रहा है देख ले क्या, जबकि कल और आज में मेरे लाइफ में कुछ बदला नहीं है। मतलब मैं वही उठ के भाग रहा हूँ, वही उठ के वापस आ रहा हूँ। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस, लाइक आई एम नॉट सेइंग मेरे कम सब्सक्राइबर्स, लाइक वेयरएवर आई गो एक दो जन तो पहचान ही लेते हैं, बट लाइक वन ऑफ द वेरी बिग रीजंस कि हम क्यों इतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बिकॉज हम अपनी पर्सनल लाइफ डाल ही नहीं रहे हैं सोशल मीडिया पे। क्योंकि ऐसा मुझे बाहर से लोगों ने बोला है, लाइक यू स्टार्ट व्लॉगिंग करने से होगा। मैं ऐसे देखूंगा। ये आपको लगता है कि हर चीज़ अब कंटेंट आपने शुरू किया था और अभी भी आप कर रहे हो बिकॉज यू लाइक डूइंग इट, बट कहीं ना कहीं व्हेन द बिजनेस साइड स्टार्टेड कमिंग इन, एंड आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम द एंगल वेयर बिजनेस साइड आया तो वो ख़राब है, ऑफ कोर्स यू नीड मनी टू सस्टेन एंड ग्रो एंड मेक इट बिग इन लाइफ, बट हर चीज़ में जब जो भी आप कंटेंट में कर रहे हो, हर चीज़ में नाउ यू थिंक मनी नहीं, फिर नहीं काम हो पाएगा। करेक्ट। मतलब हमने लेजिट 2-3 ब्रांड्स को मना किया बिकॉज दे वर नॉट गिविंग अस आवर लेवरेज और आवर क्रिएटिव फ्रीडम कि ऐसे ही करना है वैसे ही करना है। मैं कहा फिर रहने दो भाई। मना कर देते हो आप ब्रांड्स को? हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं किया बट 2-3 को तो डेफिनेटली। किस बेसिस पे करते हो कि उन्हें फ्रीडम नहीं दे रहे? वो कहेंगे कि जैसे एक डेटिंग ऐप था तो पहली बार किया, अब वो कह रहे हैं कि हर तीसरे लाइन पे हमारा ब्रांड का नाम ले लो। मेरा तुमको समझ रहा है तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? मतलब मैं ना देखूँ ये कोई चीज़। करेक्ट। मतलब people are not coming here to watch your product or your app. मेरे चैनल पे तो लोग मुझे ही देखने आ रहे हैं, तो मुझे करने दो ना मेरे हिसाब से। I am promising you something, let me do it my way. वो वीडियो इतनी क्रिंज बनी है, I hate it. और वो करने में भी मज़ा नहीं आता, एंड वो वीडियोस के व्यूज़ भी नहीं आते, फिर ये उल्टा मुंह फुगा के बैठने हैं, हमारे तो व्यूज़ ही नहीं आए, मैं तो तुमने तो करने भी नहीं दिया ना हमें जैसा करना था। फिर जब पैसे देना, हाँ तो व्यूज़ तो नहीं आए, पैसे इतने मांग रही हैं। मतलब this is very true, like I really slap you so hard, no? But you are a brand icon. No, I think I really resonate with what you're saying, क्योंकि मतलब deep down as a creator you understand that you need brands. Yeah. You need irrespective of whether it's coming from the money, whether it's coming from brands or whether it's coming from whichever source, whether it's merch sales or book or workshop or whatever you're doing, ultimately you're making money, right? Yeah. Eventually क्या होता है कि अब ब्रांड समझते नहीं है कि यार तुम हमें फ्रीडम दो ना भाई, तुम नहीं दे रहे, तुम दिस हैज हैपेंड विद मी आल्सो। आई एम नॉट नेमिंग अ ब्रांड, बट एक ऐसा ई कॉमर्स ब्रांड था, बहुत बड़ा ब्रांड था। अब वो रीच आउट कर रही है, वो बोल रहे कि नहीं यार देखो ऐसा ऐसा स्क्रिप्ट है, उन्होंने स्क्रिप्ट भेज दिया। हाँ, ठीक है, बहुत सारे वर्ड टू वर्ड भेज दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ नीश और तुम्हारे कंटेंट में क्या चलता है, ये चल रहा है, कुछ नहीं पूछ रहे, वर्ड टू वर्ड उन्होंने पॉइंट ए टू पॉइंट भी भेज दिया, बोल रहे कि ये तुम्हें एग्जीक्यूट करना है। एग्जैक्टली। मैं बोला देखो भाई ऐसा है कि ये नहीं चलेगा, मेरे को पता है कि मेरी ऑडियंस ऐसा एंजॉय नहीं करती। exactly. और उनको आदत नहीं है मुझे ये देखते हुए, राइट? सो दे वुड नॉट एंजॉय, दे लाइक, तो मैंने चेंज करके भेज दिया, कुछ इधर उधर ट्वीक करके अपने हिसाब से। ट्वीक फेवरेट वर्ड। हाँ, फेवरेट वर्ड ट्वीक करके भेज दिया, तो मैं भेज दिया। अब आया रिस्पॉन्स ओरिजिनल स्क्रिप्ट कि यही करो, यही चलेगा। मैं बोला तुम पैसे भेज दो, ठीक है ना, हम कर देंगे, एक बार कर देंगे, बट उसके बाद आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू इट। बट आई थिंक वो ब्रांड ने हमने मना कर दिया था। वी डिड नॉट डू द ब्रांड बिकॉज दे वर बिकमिंग वेरी स्ट्रिंजेंट कि यही करो, यही चलेगा। मैं कहा नहीं चलेगा भाई, मेरे को पता ही नहीं चलेगा। एंड व्हेन यू साइड कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे, मैंने कहा तुमने दिया ही नहीं हमें फ्रीडम, यू हैव नॉट गिवन मी द फ्रीडम टू एक्सप्लोर कि भैया ये टॉपिक है, तुम्हारा ब्रांड इंटीग्रेट कर देंगे, तुम टेंशन मत लो, उसी के लिए पैसे मिले तो वो कर देंगे, फॉर श्योर कर देंगे। बट हर 2 लाइन में अरे ये कर ले, अरे यूज दिस, अरे ऐसे नहीं होता यार। मतलब आई थिंक बट आई विल स्पीक लाइक
इन फेवर ऑफ दोज ब्रांड्स जो आपको अलाउ करते हैं। या 100%। तो वो जब हमने किया है ना, तो वो कमेंट्स में आपको ऑडियंस ही बता देती है, फिर ऑडियंस आके अप्रिशिएट किया, लाइक ये यार ये होता है ऐड करने का तरीका। करेक्ट। ऐसा नहीं कि उनको बुरा लगता है। अरे ब्रो क्या स्मूथ इंटीग्रेशन हुआ, मजा आ गया। So they appreciate it also if the brand allows you to do it, like आप जैसे हो वैसे करो, बस हमें brand placement की जरूरत है। 100%. But I really, मतलब I put out a tweet a couple of days back that brands, agencies and creators need to coexist. Yeah, that is true. Period. मतलब इसके आगे कोई मतलब no second questions asked. Like, वो दूसरे बार भी आए वो डेटिंग ऐप वाले, मैंने बोला मुझे बॉयफ्रेंड मिल गया आपके ऐप से, मतलब नहीं करना मुझे, थैंक यू। Interesting. So this is how it is. Niharika, what's your take on friendship? Touch wood, I have nice meaningful friends in life, so yeah, friendship for me is very meaningful. क्या है मतलब how नीड पे बेस्ड नहीं है। How do you take, how do you like, what's your take, मतलब ऐसी बहुत सारे cases होते हैं where some are seasonal friends and some are there with you no matter what. Yeah. So आपने फ्रेंडशिप तोड़ी है पहले? मैं सामने से नहीं तोड़ती, बट अगर सामने से उतना लोग ऐसे कोई होते हैं ना जो सडनली दे डिसअपीयर, दे स्टॉप टॉकिंग, दे डिसअपीयर, घोस्ट कर दिया। हाँ, सो वंस ओनली, मैं तो वन से ज़्यादा चांस भी नहीं देती लाइफ में ऐसे बहुत लोगों को। सो आई ट्राई टू टॉक, से व्हाट हैपेंड दिस दैट, इफ दे आर लाइक कोई शिफ्ट हो गया है, कुछ हो गया है तो ठीक है, बट कोई ऐसे ही बस गायब हो गया रैंडमली वाला, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स। बट हाँ, जैसे हमारा जो पॉडकास्ट हुआ था तो उस पे पीपल विल लेजिट कमिंग ऐसे, तुम्हारे कितने दोस्त हैं बे, बेस्ट फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड, ये वो 11 साल की दोस्त आ रही है, कोई 16 साल की दोस्त आ रही है, मतलब 16 साल की फ्रेंडशिप वाली दोस्त, ऑफ कोर्स लाइक है वैसा मेंटेन कर रखा है भाई, तो बढ़िया है, वेरी गुड, मतलब एंड इट टेक्स टू पीपल टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप। सो लाइक आई टोल्ड यू, माई बेस्ट फ्रेंड शी लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, ये मेरी कॉलेज की दोस्त है, और जितना मैंने सुना था कि कॉलेज में तो बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, जो होते हैं स्कूल में ही बनते हैं, मगर ठीक है, बट हमारी तो कॉलेज की है। ऐसा कुछ नहीं है, आई थिंक स्कूल कॉलेज लाइक यू फाइंड द बेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स। हाँ, और ऐसा नहीं है इररिस्पेक्टिव कि हम डेली बात करते हैं, हम बस मीम्स भेजते रहते हैं एक दूसरे को पूरा दिन, इंस्टाग्राम पे रील्स भेजते हैं। दिस इज अ गुड लव लैंग्वेज, सेंडिंग मीम्स। तो जैसे नीरव भी है, तो वो एक रील बीच में ऐसा बहुत फेमस है ना कि जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जिनके साथ आप चाहते हो कि आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, लाइक सैडली वो दूसरे देश में है या दूसरे सिटी में है, सो इट्स लाइक हाँ दैट इज, बट ठीक है। That makes me think even one of my closest friends is also in Australia. Yeah. Now that makes me think that it's been a while since I've like caught up with him. Yeah. So. और फिर मेरी बचपन की लाइक चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड, शी मूव टू बैंगलोर, एंड हमारे वो लेजिट शी इज नॉट प्रेजेंट ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, शी इज कंप्लीट वर्कaholic। मतलब वो तो अच्छा भगवान ने सिस्टम बनाया कि वो आप नेचुरली सांस ले सकते हो, नहीं तो वो मर जाती अगर खुद के लिए टाइम निकाल के सांस लेना होता ना, वो इतनी ज़्यादा वर्कaholic है। सो एवरीवन इज लेजिट काइंड ऑफ अपसेट विथ हर, इज लाइक भैया ये तो बात ही नहीं करती, ये तो गायब है, दिस दैट, शी डजंट रिस्पॉन्ड टू मैसेजेस। तो आई एम लाइक ठीक है यार, एंड everybody legit becomes upset and they try to like you know end the relationship. How do you deal with all this? मतलब in terms of if they get upset कि अरे यार मतलब तुम यार निहारिका यार टाइम नहीं, आपका निकनेम क्या है? नेहा। ऐसे तो बहुत सारे, बट निक बोलता है कोई? हाँ, बहुत, वो निक तो कॉलेज में चला था ना, तो उसी से कैप्टन निक हो गया। बहुत सारे, वो जैसे डॉली एक मेरे बचपन का है, हाँ यही सब है। डॉली थी, फिर उसको मेरे पापा ने डोला कर दिया, फिर जब डोला रे डोला गाना है तो इन लोग मुझे डोला रे डोला पूरा गाना बना के बोला, अरे निकनेम हैज टू बी शॉर्ट, यू आर सिंगिंग सॉन्ग्स। आपको हम अभी से डोला बोले। फिर बिट्टू है, फिर गुड्डू हो गया, फिर मेरी माँ। व्हिच नेम डू यू लाइक? आई प्रेफर, मतलब इन माय नेहा निक मत बोलना, कुछ और बोलो ऐसा। इनर सर्कल में तो पीपल कॉल मी नेहा ओनली। नेहा नहीं, बिट्टू बोले हमें। छी यार, ऐसा लगेगा पापा बैठे हैं, आप बोलेंगे बिट्टू जरा एक गिलास पानी लेके आ। नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, पर वो भी आजकल बिट्टू क्या बोलना है बताओ, हम आपको वही बुलाएंगे। क्या बोलते हैं? जो आपको बुलाना है बुला लीजिए। नहीं वो क्या बोलते हैं? वो बिच्छू होता है ना। हाँ। तो मैं जब कॉलेज में थी तो थोड़ी रिबेल थी, तो कहते हैं तो बिच्छू की तरह डंक मारती है, तो बिच्छू का उन्होंने बीची कर दिया, जैसे लाइक फीमेल, और फिर बीची को उन्होंने लाल ऐड कर दिया, बीची लाल। बीची लाल, हाँ वो ऐसे ही है, और फिर आज तक वो बीची लाल ही बुलाते हैं मुझे।
और मेरा भाई इनफैक्ट उन पे गुस्सा भी करता है, लाइक नाम का इफेक्ट पड़ता है, लाइक किसी को बोलते रहेंगे तो जाएगा। So my brother was like, please ऐसा मत बोलिए उसको बीछी लाल। तो मेरे पापा ऐसे बोलते हैं। चलो बीछी लाल। अब God, this I've given out about myself too much. I'm a very private person ऐसे, but ठीक है। चलो हम बीछी लाल। वेलकम टू द चिल आवर विद बीछी लाल। ये राइम भी कर रहा है। और वो मेरे भाई को मोटा भाई बोलते हैं क्योंकि वो बड़े हैं। मोटा भाई। He is the one ना, वो सबके नाम रखते हैं। So my father is that person जो सबका नाम रख देगा। वेलकम टू द चिल आवर विद बीची लाल। Sounds कैसा मोटा आदमी बैठा होगा। आप बताइए भाई साहब ऐसा बोलते हुए। अब बताओ भाई साहब क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में है? काफी में दूध नहीं डाले। ट्रैवल कितना करना पसंद है? बहुत ज्यादा। थकते नहीं हो? थकते तो सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन बस ट्रैवल कर ले। बट नहीं, मजा आता है ट्रैवल करने में तो। हाँ, कहाँ घूमा आपने? मैं तो इंडिया का बताओ। इंडिया में ऐसे तो ऑल 4 डायरेक्शंस हैव बीन कवर्ड। मतलब पूरे नहीं। हाँ मतलब साउथ का सिर्फ एक तेलंगाना और हाँ बस वही बाकी है। अच्छा, तो डू डू लाइक द मोस्ट टूरिस्टी थिंग्स, और ऐसा कहीं भी ऐसे बैग निकल के लेके निकल जाते हो? देखेंगे फिर, मतलब अनप्लान्ड ये करना है मुझे, है ना? बट अभी ये थोड़ा इम्पॉसिबल हो रहा है क्योंकि पता नहीं बस हो रहा है। उतने दिन नहीं मिल पा रहे। मुझे लगता है ये करने के लिए आपको आराम से एटलीस्ट 2 वीक्स आपका होना चाहिए। 10-12 दिन चाहिए, करेक्ट। बट मैं तो जिस काम में फंसी हूँ कि like if I have 7 days in my hand and I need to like properly schedule everything and come back in 7 days, कुछ भी हो जाए कि वापस काम करना है। बट ये मुझे करना है। लाइक चिट निकालो, जो एक जगह चुपचाप वहीं जाओ। फिर एक बारी किया है, बट दैट इज गोवा। मतलब ऐसे बैठे हैं 7 बजे, रो रहे बहुत डिप्रेशन है, लाइफ खराब है। 9 बजे फ्रेंड्स अरे गोवा चल रहे हैं, चल यार बैग पैक करके वेट ही कर रहा था मैं। शूट पे जा रहे। शिट, ये भी सच बोल दिया। मेरी मम्मी को सच में लग रहा था मैं शूट पे ही गई हूँ। तो ठीक है, 2 दिन गए गोवा में, चिल के ऐसे बैठे रहे बस, पानी देख के। All types of beverages had been consumed. फिर आ गए वापस मुंबई। All types of beverages had been consumed. Coffee, soup, Interesting. फिर वापस आ गए घर। तो ऐसा किया है, बट ऐसे नज़दीक जगहों पे and places where I've already been. Reels cringe लगता है आपको? बहुत। हाँ? कोई सारे नहीं। I like how you go there, touch it, then come back. क्या? मैं ऐसे, वो मम्मी होती ना, मार बैठे सीधे से, फिर वो सीधे से बैठे तो मारने की जरूरत भी नहीं है। कौन से टाइप के रील्स क्रिंज लगते हैं आपको? ये डांस वगैरह वाले। आपने भी किया था, अभी रीमिक्स किया था। मैं तो कर देती हूँ। मैंने तो ओपनली बोला है, जब मेरा कोई डांस रील आए ना। और मैंने फीड में देखा था वो, पता है, मतलब मैंने आपका वाला वीडियो नहीं देखा था, वो बंदे का देखा था, और मैं स्क्रॉल कर रहा था क्यों वो भाई क्या किया उसने भाई, मजेदार। और मैं बोल रहा यार लाइक आई he is genuinely so cute. And he didn't feel embarrassed to post it. He went and then he forgot the lyrics. Oh dear. Shit. क्यों बनाते हैं? मतलब मेरे को इतनी हिम्मत चाहिए। अब रील्स, these are the kind of reels मैं ये फुद्दूगिरी देखते रहती हूँ रील्स। But it's fun, मतलब मेरे को तो बड़ा मजा आता है, मतलब ऐसा like random ऐसा रील्स आते रहता है। Same. And it's just so much fun to watch। मैं कहीं ये क्या चल रहा है? और एक है, I guess, What's your favorite? हाँ sorry। RJ किसना? हाँ। वो जानवरों के इस पे वॉइस ओवर देते हैं अपना। Oh, Crimsy. I think I've seen Yeah, this. you must have seen. Yeah. जो फालतू का शाउट आउट दे दिया किसना को, कोई बात नहीं। नाइस फेलो, आई जेन्युइनली लव हिज वीडियोस। नाइस फेलो, शाउट आउट दे दिया, फिर बोल रहे नाइस फेलो। सो बनता है, जिसको देना चाहिए उसी को दे। हाँ, कोई वो नहीं है रिग्रेट। तो वैसे रील्स ही मुझे अच्छे लगते हैं देखने के। What's your favorite? Do you have a favorite meme page? I follow couple of them, but ऐसे मुझे नाम याद नहीं है। नहीं पता, मैं बताऊँ क्या? हाँ। एक है Reptiles of Kurla। ये फिर मुझे करना Shout out to Reptiles of Kurla for creating crazy ass meme content। अरे मजेदार, मैं भेजता हूँ। I'll go in your following list and मैं भेजता हूँ 2-3 मजेदार, मतलब you'll crack up।
एक है emo boys of India and boys is not BOYS. BOIS. Correct. It is BOIS. Boys. मजेदार है वो. Shout out to emo boys of India and reptiles of Kurla. ये बड़ा स्मार्ट इंटीग्रेशन है. लाइक इनके मीम पेज पे अब ये क्लिप आएगी. फैंटास्टिक. मतलब मेरे को तो बड़े नहीं, आई लव टू फॉलो मीम पेजेस. Interesting. We're towards the end of the episode and nice. I want to do a repeat episode. मतलब मेरे को ऐसे जाने देने का मन नहीं कर रहा, बट होता क्या है कि फिर वही ऑडियंस बोलेगी अरे तुमने 2 घंटे बात कर लिए, बकैती कर लिया, हमारा 2 घंटा वेस्ट हो गया. तो इससे बढ़िया इसको 2 में डिवाइड कर देंगे. मतलब इसको तो एक ही रखेंगे, एक और रिपीट भी करेंगे. नाइस, यस, व्हाई नॉट. है ना? सच अ चिल्ड एपिसोड. एक्चुअल में चिल किया. हाँ, तो इस अब एक बात बताओ, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर कर दो. कुछ ऐसा मे बी कंटेंट साइड में कुछ ऐसा फनी हुआ हो इंसिडेंट, या कुछ वियर्ड हुआ हो आपके साथ मे बी, और वियर्ड फैन मोमेंट शेयर कर दो. किस टाइप के DMs आते हैं, या फिर कुछ भी सम स्टोरी, सो दैट पीपल गो बैक विथ सम स्टोरी कि हाँ चलो मजा आया. समथिंग दे हैव नेवर हर्ड बिफोर. या समथिंग दे हैव नेवर हर्ड बिफोर. गिव मी 1 मिनट. सोचो. सोच लूं. वियर्ड कहा ना आपने? कुछ भी वियर्ड फनी कुछ भी. ऐसे तो बहुत सारा मेरे खुद के ही पॉडकास्ट में मैंने बोल दिया था पहले. हाँ, वो रिपीट मत करो. मतलब हाँ, वो इसीलिए. अदरवाइज आई एम अज्यूमिंग. चलो मैं बाद में पूछूंगा ये, फिर आप पहले बोल दो. सोच लो पहले. देख रहे हो, स्मार्ट पॉडकास्टर मजबूर कर दिया सोचने में. अब ये सब चल रहा है. अच्छा सोच. क्या नहीं बन रही है अब भैया. समथिंग इंटरेस्टिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड. कोई भी ऐसी स्टोरी, कोई भी स्टोरीज तो मेरे पास बहुत होती हैं. हाँ, एग्जैक्टली. मैं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सोचने के चक्कर में आई एम लाइक ट्राइंग टू. कुछ भी ऐसा फनी वियर्ड एकदम अतरंगी ऐसा कुछ. एक चीज है, मतलब अभी ये कंटेंट के रिलेटेड है, बट मेरा जो वीडियोग्राफर है आदित्य, हम एक कैरेक्टर प्ले करते हैं पुच्चू, व्हिच इज लाइक अ यंग बॉय. एंड उसको पर्सनली वो कैरेक्टर इतना पसंद है, वो कहता है कि यू आर अ डिफरेंट पर्सन ओनली, यू आर नॉट अ गर्ल हु आई नो हु हैव मेट. आप एक लड़का ही लगते हो. अच्छा. एंड फॉर सम रीजन मुझे खुद को भी ऐसा लगता है दैट आई प्ले मेल कैरेक्टर्स बेटर देन फीमेल कैरेक्टर्स. कैन यू प्ले सम ऑफ योर मेल कैरेक्टर्स? अभी ऐसे वो तुरंत नहीं आता है, वो थोड़ा सा विग लगा के ना फील आता है. अच्छा. वो कहता है कि मतलब एक होता है कि बहुत सारे लोग डेफिनेटली मतलब खुद एक्टिंग कर रहे हैं तो करना ही पड़ता है आपको, विग पहनो, मूछे लगाओ, दिस दैट. बट ये आदित्य का फीडबैक ऐसा आता है, इज लाइक बट आपका वो बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाता है, द वे यू वॉक, द वे यू स्टैंड, ऐसा कुछ. मेरा बोला अब गॉड नोस अभी इतने सारे मेल तो नहीं है लाइफ में, बट आई गेस रेफरेंस तो यही है, पापा जी पहले और फिर थोड़े फूफा जी यहाँ वहाँ. एक लेजेंड हमने फूफा जी कैरेक्टर क्रिएट किया हुआ है, एंड वो टॉवल पहन के ऐसे घूमते हैं. एंड लेजेंड फॉर अ गर्ल टू लाइक पुट अ पिलो, क्योंकि तोंद निकली होती है ना आदमियों की, मतलब जो एज्ड होते हैं, और ऐसे टॉवल बांधना, और फिर मतलब और मुझे कोई शर्म भी नहीं आती है करने में. मैं खुद से बहुत परेशान हूँ लाइफ में. हम लाइक, और लोग लिखते हैं इसलिए आपकी सास देखेगी ये सब वीडियो इन फ्यूचर तो क्या ही होगा. अच्छी बात है. सास अगर बन चुकी है तब तो फिर कोई अब क्या करेगी, अब हो भी नहीं सकता. क्या डिवोर्स दिलवाएगी? ये बात पे कोर्ट में जाके क्या बोलेगी, ये आदमी बनती है टॉवल पहन के. मैं कहा कि वो तो एक्टिंग है, रियल लाइफ में तो स्ट्रेट. बट वो बोलेंगे और नहीं बनी है तो नहीं बनी है, मतलब वो शादी से पहले देख लेंगे तो सास बनी नहीं पाएगी. तो इट्स वेरी क्लियर ऑन दैट. बट ये बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना, इट्स लाइक बीइंग अ फीमेल क्रिएटर, हाउ मच लाइक आपको ऐसे वियर्ड नहीं लगता कि आप एक आदमी बन रहे हो और एकदम फनी वो भी चीज़ें कर रहे हो कुछ. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फार्टिंग सीन और समथिंग. मैंने बोला भैया अब इफ यू हैव डिसाइडेड कि हम कॉमेडी बेचेंगे तो करना तो पड़ेगा. बट देन आई लव टू एक्नॉलेज कि हाँ मतलब लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ऐसे अच्छा लगता है वो चीज़. बट ये चीज़ मुझे पहले अपने बारे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बिकॉज मैं एक ऐसी मतलब हमारे घर में ना ऐसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं लोगों को. आप ऐसे बोलते हो ना पापा मेरे 89 है, पापा ऐसे रिपोर्ट देगा, पापा देखेंगे ओह गुड.
दिस इज द मैक्स रिएक्शन yeah, आई कैन yeah, I get गेट. it. तो हम एप्रिसिएशन वाले माहौल में बड़े नहीं हुए. इट्स अ बैड थिंग. वन शुड नॉट डू इट. आई एम नॉट सेइंग दिस आउट ऑफ बहुत प्राउड और प्राइड. करेक्ट. बट हमको वो मतलब वैसा फील नहीं होता, खुद की तारीफ नहीं कर सकते. लाइक हाँ नहीं मैं तो बहुत ऐसे ही थी ना बचपन से. हम लाइक मैं क्या है, मैं तो हूँ, हम तो गधे ही हैं, हम क्या, हमको ऐसे ही, हम ऐसे ही बड़े हुए हैं. बट बाहर जाते हैं तो लोग बोलते हैं हाँ यार तुम तो बड़ी तोप हो, मतलब ये वो. तो जब अब ऐसे एक्टिंग रिलेटेड जब लोग बोलते हैं कमेंट्स में लिखते हैं ना कि इट्स लाइक भाई 5 लड़कियों का कैरेक्टर ही प्ले किया है. देयर इज अ वीडियो व्हिच इज बेस्ड ऑन गर्ल्स नाइट आउट. आई हैव सीन दैट. एंड एवरीवन इज अ गर्ल ओनली इन दैट वीडियो. एंड इट्स नॉट लाइक बहुत अलग कुछ एज की लड़कियां हैं, जैसे 1 is 16 और 1 is 68. तो आप उसको लुक्स के हिसाब से आप डिफरेंट बना दो. बट दिस इज लाइक आदित्य बोल रहा है, मतलब एडिट करते वक्त. एंड मैं आदित्य इतना ज़्यादा ये करूँ बिकॉज मुझे खुद को तो फील होता है मैं बहुत अच्छी हूँ. जैसे गोइंग बैक टू द फर्स्ट थिंग वी स्पोक अबाउट, कि दिमाग में तो सोच रहे हैं बहुत अच्छा जोक है, बट एक्चुअल में वो आ रहा है क्या. सो एवरी कंटेंट क्रिएटर और एक्टर इन्फ्लुएंसर दिमाग में तो बहुत तोप हो तुम, बट एक्चुअल में तुम हो सामने से वो वैलिडेशन मिल रही है कि नहीं. ऑल्दो वैलिडेशन सीख नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ जस्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड योर क्राफ्ट, उस मामले में. तो जब वो एडिट करता है कहता है ना इट्स लाइक नहीं, ऐसा मतलब लग नहीं रहा था कि हाँ 5 लड़कियां हैं. इट्स लाइक द मोमेंट यू आर स्विचिंग द कैरेक्टर इज आल्सो वेयर द टोन एंड द टॉकिंग दिस थिंग एवरीथिंग चेंजेस. सो इट्स लाइक इट्स नाइस. आई वाज लाइक थैंक्स. बस कितना भी कर ले तेरे पैसे नहीं बढ़ेंगे. what's the best thing you like about men and which is a problem in women? Good thing about men and problem in women. And also vice versa. Okay. So ये चीज़ अभी I don't know how much justice I'm going to do to this question with my answer, but ये एक toxic feminism ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आसपास. वो मुझे बहुत bother करता है कि नहीं आदमी ऐसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए. अभी जस्ट आई शेयर्ड वन वीडियो इन माय फ्रेंड्स ग्रुप जहाँ पे ऐसा था कि आदमी औरत को डिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे पे. इमोशनल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, जो भी सपोर्ट हो. बट ये जो कुछ लड़कियों का माइंडसेट हो गया ना, लाइक हमें क्या शादी की ज़रूरत है, बच्चा उसके लिए शादी की क्या ज़रूरत है. तो मुझे ऐसा लगता है यार मतलब आदमी की ज़रूरत है तो अच्छा है. आप दोनों साथ में मिलके बहुत आगे बढ़ सकते हो. करेक्ट. तो वो ऐसा नहीं है कि हाँ आदमी की कोई वैल्यू नहीं है लाइफ में, आदमी हम कुत्ता रख लें उससे अच्छा है. और ये सब रियल में मैंने सुना है. लाइक आई हैव बीन इन दोस कंपनी आल्सो, नॉट लाइक मैं जाके झगड़ती हूँ ऐसा वाला नहीं. अभी भाई तुम अपने दिमाग में बहुत तोप हो, तुमसे क्या ही आर्ग्यू करें. Correct. तुम जो कह रही हो बहुत सही कह रही हो. मैं भी ऐसा ही सोच रखती हूँ. दिस इज मी ऑन देयर फेस, बट द मोमेंट आई लीव आई वाज लाइक ओह नेवर मीटिंग हर अगेन. तो ये मुझे बहुत खराब लगता है. और इसी सेम मामले में बहुत ऐसे आदमी भी हैं जो जिनकी सोच ऐसी नहीं है. एंड मेरे लाइफ में मैंने तो देखा है, लाइक फ्रॉम माई ब्रदर टू माई फादर टू लॉट ऑफ मेल फ्रेंड्स ऑल्सो, उनकी सोच तो ऐसी नहीं है. तो आई थिंक ये बहुत ही गलत है जनरलाइज करना कि हाँ सारे आदमी कुत्ते हैं या व्हाटएवर जो लोग लड़कियां सोचती हैं ऐसा. और शादी को लेकर तो बहुत, सिंस आई एम इन द शादी का एज हो नहीं रही, वो अलग बात है. बट एज तो वही है. यहाँ से आप बता दो ऐसे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन अ मैन. नो आई हैव अ मैन एंड ऑल, आई डोंट नीड. ओके आप थैंक यू नो रिश्तास. बट बात वही है कि वो बोलते हैं ना इज लाइक नहीं हम ही सैक्रिफाइस करें क्या सब कुछ इनके लिए. ये सिटी छोड़ के जा रहे हैं तो हम सिटी चेंज कर दें. आई एम लाइक नहीं, बात वो नहीं है. बात इतना है कि आप अगर कर सकते हो तो आप कर लो. अगर वो कर सकते हैं आपके लिए तो उनको भी कर लेना चाहिए. करेक्ट. जैसे सिर्फ लड़कियां ही हमेशा सैक्रिफाइस करती हैं ये वो. तो अगर आपका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड पार्टनर अगर वो भी बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग वगैरह है तो यू शुड कंसिडर दैट. नहीं तो ये फोर्सफुली टॉक्सिक बना लेना अपने रिलेशनशिप को जस्ट बिकॉज नहीं मैं औरत हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं ये मैं फलाना मैं ढमकाना मैं. आई लाइक नो, यू आर forcefully trying to just destroy it खुद से. Correct. just because आपका mindset एक तरीके का बन गया है. मतलब 2 जेंडर आपस में मिलके बहुत अच्छे से बहुत आगे बढ़ सकते हैं. बट वही है. तो ये मेरा इंटेलेक्चुअल निहारिका. Awesome guys, I think this has been a very fun episode. मेरे को तो बड़ा मज़ा आया. मैं तो रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं निहारिका से पहले क्यों नहीं मिला, बिकॉज it's a very interesting personality जो निकल के आई है. और you मतलब we've had a very
मतलब मेरे को तो बहुत मज़ा आया. आप अपना फाइनल थॉट्स इस कैमरे की तरफ देख के बता दीजिए, कैसा लगा, क्या सब कुछ ठीक ठाक था कि आपने रिपीट कितना कॉन्वर्सेशन किया, मतलब लाइक समथिंग दैट यू स्पोकन अबाउट बिफोर आपने रिपीट किया कि नया बात हुआ इस एपिसोड में? नहीं, डेफिनेटली बहुत. मैं तो बोल रही हूँ बहुत ज्यादा ही कुछ नया हो गया है. प्लीज एडिट देम. आई हैव नेवर बीन सो लाइक अनफिल्टर्ड. मुझे आफ्टर अ पॉइंट आई जस्ट फॉरगॉट कि हाँ देयर इज अ माइक, देयर इज अ कैमरा. आई वाज जस्ट लाइक बीइंग वेरी रियल. मतलब ऐसा नहीं कि मैं फेक हूँ सोशल मीडिया पे. आई लाइक हाउ यू अगेन स्टार्ट द आंसर विथ समथिंग एंड देन डिसाइड कि ओ शिट ये क्या बोल दिया. तो बैलेंस कर लेना चाहिए फटाफट कि हाँ कुली नंबर 1 बेकार नहीं. कोहली नंबर 1 बीवी अच्छी है, nothing wrong with उतनी the movie. अच्छी भी नहीं है. Awesome guys, thank you so much for watching. I will link Niharika's channel. I don't know who has not subscribed to her. मेरे को नहीं पता. So many people. But please go subscribe to Niharika's channel. Go follow her on Instagram, Twitter, LinkedIn, Tinder, Bumble, wherever she is. मेरा Twitter dead है. Tinder, Bumble, wherever. ठीक है. फॉलो कर लेना ऑफ कोर्स. आई विल, मेरे चैनल पे तो आप हो ही, तो आप सब्सक्राइब कर ही देना फॉर श्योर. बट या इट्स बिन फन, मज़ा आया बात करके. बस अब और कोई ऐसा कोई फिक्स आउट्रो है नहीं, तो बंद कर दो. आप ही आउट्रो कर दो कुछ. आप कैसे करते हो वीडियोज? बाय. बस बाय.